नमस्कार। गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, एलटी ग्रेड आपकी शिक्षक भर्ती के संस्कृत के बैच में आप लोगों की साहित्य की क्लास चल रही है सुबह 10 बजे और व्याकरण की कल से शुरू हुई है दोपहर 1 बजे। तो अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और हम साहित्य में शुकनासोपदेश जो कि कादम्बरी का ही एक भाग है इसको कर रहे हैं। तो कल हमारी व्याकरण टिप्पणी भी, जो मैंने पहले आपको इसका अर्थ मतलब बता दिया था, अनुवाद कर लिया था, लेकिन व्याकरण टिप्पणी रहती थी वो कल कंप्लीट हो चुकी है। अब आज हम जहां से शुरू करेंगे वहां पर शब्दार्थ और व्याकरण टिप्पणी को साथ के साथ लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन जुड़ चुका है। देखिए, आप लोगों को कल मैंने होमवर्क भी दिया था। होमवर्क में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप मेंस को भी, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि मेंस को भी थोड़ा बहुत मैं आपको मतलब बताते हुए चलूंगी किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो जैसे ये रहा कि आपको हिंदी भाषा या व्याख्याकार, या आपको प्रसंग सहित इसकी व्याख्या करनी थी, है ना। हिंदी भाषा में ही करनी थी। आपको संस्कृत तो अभी उतनी लिखनी नहीं आती होगी, तो कम से कम हिंदी में आपको व्याख्या करने के लिए मैंने इसकी कहा था। अब ये नहीं पता कि कितनों ने करा है कितनों ने नहीं करा, क्योंकि ग्रुप मैंने आज सुबह चेक किया है तो एक भी मैसेज नहीं आया हुआ था, है ना। तो अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको @वर्षा_88 ये जब आप टाइप करके मतलब मुझे टैग करेंगे वही मैसेज आपका मुझे शो होगा, है ना। इसके अलावा बहुत सारे मैसेज उसमें रहते हैं, तो मैं बाकी मैसेज तो नहीं पढ़ पाती, है ना। सारे मैसेज कैसे पढ़ेगा एक अकेला इंसान। तो इसके लिए आपको टैग करने की सुविधा दी जाती है कि आप टैग करके पर्टिकुलर अपने टीचर से आपका डाउट है उसको पूछो। तो ये वाले मैसेजेस में आपके 0 मैसेज थे, यानी इसमें कोई भी मैसेज मुझे नहीं किया गया था। मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपने नहीं किया, है ना। कल की व्याकरण वाली क्लास रिकॉर्डेड में उपलब्ध नहीं हुई। देखो, जब आप एप्लीकेशन पर जाओगे तो एप्लीकेशन पे आपको अलग अलग फोल्डर दिखेंगे, तो व्याकरण का फोल्डर अलग है। ठीक है, मैं भी आपको अपने फोन में दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको उस पर पहुंचना है। वेट करेंगे। मैंने व्याकरण का फोल्डर अलग करवा दिया है और साहित्य का अलग करवा दिया है। तो यहाँ पर आपको व्याकरण वाले फोल्डर में जाना है, 997। जब आप अपनी पेड क्लासेस में जाएंगे तो आपका संस्कृत वाला बैच ओपन होगा, व्यू कोर्स दिखेगा। इस तरीके का इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। इसमें जो देखो सुबह 10 AM लिखा है वो संस्कृत की क्लास है। उसके बाद आपकी रिकॉर्डेड माध्यम में आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और नीचे आते जाएंगे तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, यूपी के, स्टैटिक जीके और पॉलिटी। और पॉलिटी के नीचे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, व्याकरण स्पेशल। ठीक है, तो व्याकरण स्पेशल दिख रहा है नीचे, इसी को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ इसके अंदर आपको व्याकरण की क्लासेस दिखेंगी। ये देखिए, ये कल हमारी पहली क्लास हुई है। इसमें आपका ये इस तरीके से आपको ये क्लास, यहाँ पर पहली क्लास व्याकरण स्पेशल में जाकर के आपको दिखेगी। ठीक है, तो अब आप जो है इस क्लास को देख सकते हैं। ये रही क्लास कल की 1 बजे की, जो पहली व्याकरण की 1 बजे क्लास हुई है। और इसमें आपको पीडीएफ, व्यू पीडीएफ करेंगे तो पीडीएफ भी अपलोड होगा। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार देख लीजिए, है ना, अपलोड है। ठीक है, तो ये आप लोगों का कोई भी इस तरीके का इशू आता है जिसमें आपको समझ में नहीं आता है कि जुड़ना कैसे है, टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ना है, हमें तो क्लास ही नहीं मिल रही, हमें तो पीडीएफ ही नहीं मिल रहा, हेल्पलाइन नंबर है RWA का, उस पर कॉल करके आप अपनी समस्या बताएंगे तो समाधान हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात कि जो कॉल हो सकता है एक बार में ना मिले, क्योंकि बहुत सारा मतलब आपकी टीम जो है वो 10-15 लोगों की है और कॉल करने वाले बच्चे बहुत सारे हैं। तो हो सकता है एक बार में ना लगे, पर आप उसको 1-2 बार 2-3 बार ट्राई करेंगे थोड़े थोड़े गैप में, तो आपका नंबर मिल जाएगा। और फिर उनको अपनी समस्या बताएंगे तो आपके हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, संस्कृत का ग्रुप अलग कर दीजिए, बोला है टीम को अलग करने के लिए। ठीक है, मैं आज अपडेट ले लूंगी, अगर ग्रुप अलग हो गया होगा तो आप लोगों को मैं बता दूंगी। ठीक है, तो ग्रुप अलग करने के लिए बोल दिया है, अब सब्जेक्ट वाइज ही ग्रुप बनेंगे। बाकी कब तक होगा ये मैं आज पूछ लूंगी और आपको फिर 1 बजे बता दूंगी। ठीक है,
चलिए, तो ये आपकी मैंने व्याख्या करने के लिए दिया था, ये पढ़ा चुके थे कि हरति अति मलिनम अपि दोष जातम गुरु उपदेशः। जो गुरु उपदेशः है, यानी गुरु का जो उपदेश है वह अति मलिन दोष जो उत्पन्न होते हैं उनका भी क्या कर लेता है, हरण कर लेता है। तो आपको यह 125 शब्दों में या 200 शब्दों में आपको टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। तो आप कैसे लिखते हैं इसकी टिप्पणी, जैसे हम लिखेंगे, एषा सूक्ति ही बाणभट्ट कृत कादम्बरी ग्रंथे शुकनास उपदेशे वर्तते। यह जो सूक्ति है बाणभट्ट की जो कादम्बरी रचना है उसके ग्रंथ का भाग है शुकनासो उपदेश, उसमें यह सूक्ति दी गई है। शुकनासो उपदेश नामः उपदेशात्मक गद्यांशः अस्ति। अच्छा, अब हमें जब इसको 200 शब्दों तक विस्तार देना होता है तो हम सीधे सूक्ति की व्याख्या करने लगे, ऐसा नहीं, हम थोड़ी सी भूमिका बांधते हैं कि शुकनासो उपदेश जो है वह एक उपदेशात्मक गद्यांश है जिसमें मंत्री शुकनास राजपुत्र चंद्रापीढ़ को युवराज अभिषेक से पूर्व जीवन के तत्वों का, राजधर्म का, यौवन से उत्पन्न दोषों का, ऐश्वर्य का, चंचलता का निरूपण विशेष रूप से उपदेश करते हुए बताता है। तो ये हमने थोड़ी भूमिका बताई, क्योंकि अगर 200 शब्दों में लिखना है तो हमें थोड़ा विस्तार तो देना पड़ेगा। फिर हम बताएंगे यहाँ जो चंद्रापीढ़ है वो तारापीढ़ का पुत्र था, उसके युवराज के राज्य के अभिषेक में सुकनास ने स्नेहवश पिता के समान उपदेश उसको दिया। अब हम यहाँ पर यह लाइन की व्याख्या करेंगे कि भाई उन्होंने कहा था कि चंद्रापीढ़ तुम तो सब शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हो, सब तुमने जान लिया है, फिर भी युवा अवस्था में ऐश्वर्य लक्ष्मी का मद मनुष्य के पतन की तरफ ले जाते हैं, अतः तुम सावधान रहो, इस तरीके से गुरु के उपदेश को मन में स्थापित करो। तो ये आपके फिर हम सूक्ति पर आ गए कि हरति अति मलिनम अपि दोष जातम गुरु उपदेशः। अब इसकी व्याख्या करेंगे कि इसका भाव यह है कि यथा जैसे चंद्रः प्रदोष समय अंधकारम हरति, जैसे प्रदोष के समय पे चंद्रमा अंधकार का हरण कर लेता है, ऐसे गुरु का वचन शिष्य के अंतःकरण में स्थित दोष समूहों का हरण कर लेता है। अति मलिनम अपि, अति मलिनम अपि जो बहुत ज्यादा आपके घोर अंधकार है, ठीक है, इति विशेषेण गुरु वचनस्य महाशक्ति प्रकाश्यते। तो इससे पता चलता है कि भैया कि कैसा भी अंधकार हो, कैसी भी आपके अंदर मलिनताएं हैं, दोष हैं, ठीक है, लोभ मोह मद मात्सर्य क्रोध अहंकार, कितने भी दोष हो उनको गुरु का वचन क्या कर देता है, प्रकाशित करके उसको दूर कर देता है। यद्यपि यह दोष गहन है, चिरकाल प्रवृत्त है, मन से दृढ़तया संस्थितया, मन में दृढ़ तो आपके बहुत घने हैं, है ना, गहरे दोष है, लंबे समय तक आपके प्रभावित करते हैं, मन में दृढ़ता से स्थापित रहते हैं, तभी तथापि फिर भी गुरु का उपदेश उनको नाश करने में समर्थ होता है। तो यहाँ सुकनाशो उपदेश में अनेक उपमान दिए गए हैं, जैसे अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणौ और रजनी गरह कवस्तया विशंति। जैसे अपगत मल में, जिसका मल जा चुका है, ऐसे मन में स्फटिक मणि का रजनीकर यानी चंद्रमा की किरणें जो है आसानी से सुखेन उपविशंति, सुख से प्रवेश कर लेती है। यह यहाँ पर उपमान दिया गया है। अत्र स्पष्टम कथ्यते, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि शुद्ध चित्त में उपदेश के गुण सहजता से प्रवेश पा लेते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इस तरीके से विस्तार देते हुए इसका मेंस के लिए आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके मेंस के हिसाब से मैंने आपको बताया, इसको आप देखते हुए चलिए, मॉडल आंसर्स ही मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो इससे आपको एक मेंस का आइडिया लगता रहेगा, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, हमने जो आज से पढ़ना शुरू करना है उस पर चर्चा करने, ठीक है। तो पीडीएफ में आपको ये मिलेगा ही, आप लोग देख सकते हैं, और जरूरी नहीं है जैसा मैंने लिखवाया वैसा ही आप लिखेंगे, ये एक मॉडल उत्तर है, यानी इस तरीके से लिखा जा सकता है। आप इसमें अपना कुछ भी जोड़ घटा सकते हैं, है ना, आप अपने हिसाब से अपना उत्तर डिजाइन कर सकते हैं, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप इस तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पर ये तो मेंस के हिसाब से था, लेकिन पहले तो हमें प्री क्वालिफाई करना है। प्री के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन साथ में एमसीक्यू कराते हुए चल रही हूँ। तो आज जो हम पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस भी अंत में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस भी हम करते जाएंगे। तो चलिए आज यहाँ से हमें पढ़ना है, लिखा है आलोक यतु तावत कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मी एव प्रथमम, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो राजलक्ष्मी होती है, जो यह आपकी संपत्ति आती है राजा बनने के बाद, यह आपको एक ऐसी घोर निद्रा में सुला देती है ना, आपकी आंखों पर आलस्य की पट्टी, है ना, नींद का एक झोंका आपकी आंखों पर छाया रहता है, ऐसी यह आलस्य और तंद्रा देने वाली होती है यह राजलक्ष्मी। यहां तक हमने पढ़ा था। इसके आगे हम पढ़ रहे हैं आलोकयतु। आलोकयतु यानी देखते हैं,
आंग उपसर्ग है, लोक धातु है ना, और आपकी लोट लकार है आलोक्यतु। तो देखें तावत तब तक पहले, कल्याण अभिनिवेशी, कल्याण अभिनिवेशी यानी शुभ कल्याण की कामना करने वाली, लक्ष्मी एव, लक्ष्मी को ही प्रथमम, पहले पहले लक्ष्मी को ही देखते हैं, जो आपके मंगल के कामना करने वाली ऐसी लक्ष्मी को ही पहले देखें। तो यहाँ पर है कल्याण की आकांक्षा रखने वाले, पहले तुम लक्ष्मी को ही देखो। तो मंगल की कामना रखने वाली लक्ष्मी को ही हम प्रथमम आलोकयतु, सबसे पहले आओ देखें। तो यहाँ आलोकयतु शब्द में आंग उपसर्ग है ना, आंग उपसर्ग है आपका, ये आंग क्या है, उपसर्ग है, और लोक धातु है, इसके लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है आलोकयतु। तो सबसे पहले आओ देखें, किसको कहा, तावत मतलब तब, ये एक अव्यय पद है, तावत और यावत। तावत मतलब होता है तब तक, अब यहाँ भाव है पहले है ना, तो तब तक हम देखें, ठीक है। तो तावत का मतलब ऐसे एक अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है तब तक, यावत मतलब जब तक। तो यहाँ पर तब तक देखें। कल्याण अभिनिवेशी, तो कल्याण अभिनिवेशी में आपका कल्याण शब्द हो गया, ठीक है। अभिनिवेशी शब्द में आप देखेंगे अभि और आपके नी उपसर्ग है, ठीक है। अभि और नी ये दोनों क्या है, उपसर्ग है। विष आपकी धातु है, विष धातु है, ये आपकी धातु हो गई, और घय यहाँ पर प्रत्यय हो गया, ठीक। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है कि कल्याणस्य अभिनिवेशी, कल्याण में आपकी इच्छा रखने वाले, तब तक आपके ई की मात्रा लगी है, यहाँ पर ऋणी प्रत्यय भी हम कह देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार तब तक कल्याण की आकांक्षा रखने वाले, कल्याण की मंगल की कामना रखने वाले, लक्ष्मीम एव प्रथमम आलोकयतु, लक्ष्मी को ही सबसे पहले, लक्ष्मीम एव। तो यहाँ पर देखो इसको तोड़ेंगे तो लक्ष्मीम है ना, तो आपके लक्ष्मी प्रथमा विभक्ति, तो लक्ष्मीम द्वितीया है ना, लक्ष्मीम आपकी कौन सी हो गई, द्वितीया विभक्ति, द्वितीया का एक वचन का रूप, कि लक्ष्मी को ही, एव यहाँ पर अव्यय पद है, ये क्या है, अव्यय है, इसका अर्थ क्या है, ही। तो लक्ष्मी को ही प्रथमम सबसे पहले हम देखें। तो ये आपके प्रथमम क्रिया विशेषण, पहले देखें, तो क्रिया का विशेषण के तौर पर आए, क्रिया है देखें, और इसके विशेषण के तौर पर आया है पहले देखें, तो प्रथमम आलोकयतु। तो इस पूरे का अर्थ क्या हो गया कि हे कल्याण की आकांक्षा रखने वाले, यानी किसको बोला जा रहा है, लक्ष्मी को ही सबसे पहले देखते हैं। तो कल्याण को चाहने वाले लक्ष्मी को ही पहले देखते हैं, यह आपके शुकनास बोल रहे हैं, किसको, आप कहेंगे चंद्रापीढ़ को। तो अब ये लक्ष्मी का वर्णन विस्तार से करेंगे, ठीक है, लक्ष्मी के विषय में विस्तार से यहाँ पर बताया जाएगा। लिखा है इयम ही, इयम ही, इयम मतलब यह, इयम का अर्थ क्या है, यह, और ही एक अव्यय पद है जिसका अर्थ है निश्चय ही, अव्यय पद है, इसका अर्थ क्या होता है, निश्चय ही। यह लक्ष्मी कैसी है, तो कहा खड्ग मंडल, सुभट, सुभट मतलब होता है श्रेष्ठ, है ना, सुभट मतलब, भट मतलब हो गए आपके जो सैनिक होते हैं, सुभट मतलब ऐसे योद्धा जो बिल्कुल कुशल हैं, है ना, एकदम आपके श्रेष्ठ योद्धा। तो भट मतलब योद्धा और सुभट मतलब श्रेष्ठ योद्धा। तो इयम ही, यही, निश्चय ही, यही आपके सुभट खड्ग मंडल, सुभट हो गया श्रेष्ठ योद्धा, अब है खड्ग मंडल, खड्ग मतलब तलवार, और मंडल यानी घेरा, तलवारों के घेरे, श्रेष्ठ योद्धाओं के तलवारों के घेरे। मंडल के बाद आप देखेंगे कौन सी संधि हुई है, तो आप कहेंगे मंडल के बाद है उत्पल वनम, मंडल और उत्पल। तो उत्पल है तो अ और उ कौन सी संधि हुई है, तो आप कहेंगे यह हुई है गुण संधि। तो इयम का अर्थ आपने देखा, इयम का अर्थ हो गया यह, मंडल उत्पल में अ और उ, ये आपके ओ होकर गुण संधि हो गई, कि निश्चय ही यह जो आपकी लक्ष्मी है, इसके बारे में बताना शुरू कर रहे हैं कि यह सुभट खड्ग मंडल उत्पल वन, तो आपके जो श्रेष्ठ योद्धाओं का खड्ग तल यानी आपकी तलवारों का मंडल यानी घेरा, इसके उत्पल वन कमल वनों में,
तो जैसे आपके कमल के वन होते हैं, तो यहाँ कमल का वन नहीं है, यहाँ क्या है, तो यहाँ श्रेष्ठ योद्धाओं की तलवारों के घेरे रूपी आपके कमल वन में, तो यहाँ खड्ग मंडल उत्पल, इसको क्या बोल दिया, इस पर आपके आरोप कर दिया है, आरोप किया है किसका, तो कहेंगे उत्पल वन का, कमल वन का आरोप कर दिया है, उत्पल वन यानी कमल वन का आरोप कर दिया है किस पर, तो आप कहेंगे खड्ग मंडल पर। श्रेष्ठ योद्धाओं के तलवार रूपी घेरे, आपके तलवार के जो घेरे हैं उस रूपी उत्पल वन में, कमलों के वन में, तो यहाँ पर उत्पल वन कर दिया। अब उत्पल वन के बाद है विभ्रम, भटकती है ना, कमल रूपी वन में, तलवारों के घेरे रूपी कमल वन में विभ्रम भटकती हुई सी यह भ्रमरी, जैसे भंवरा कमल वन में भटकता है, तो यहाँ भ्रमरी जो है, भ्रमरी इसका मतलब क्या हो गया, भंवरी है ना, जैसे जो भंवरी होती है वह उत्पल वन में, कमल के वन में क्या करती है, तो आपके भटकती है, ऐसे ही यह भी जो लक्ष्मी है वह कमल रूपी वन में भ्रमरी क्या होती है, भटकती है, ऐसी यह लक्ष्मी ही, तो इयम लक्ष्मी ही, यही लक्ष्मी आपके सुभट खड्ग मंडल, आपके श्रेष्ठ योद्धाओं के तलवार रूपी घेरे, तलवारों के घेरे रूपी उत्पल वन में, कमल वन में भ्रमरी के समान भटकती है यह लक्ष्मी। ठीक, तो भ्रमरी भंवरा हो गया, विभ्रम यानी भ्रमण करती है, उत्पल वन यानी कमलों के वन, खड्ग मंडल तलवारों के घेरे, सुभट मतलब श्रेष्ठ योद्धा। इस पूरे का अनुवाद क्या हुआ कि यह जो लक्ष्मी है, इयम लक्ष्मी ही, यही लक्ष्मी निश्चित ही वास्तव में वीरों की जो तलवारें हैं, श्रेष्ठ योद्धाओं की जो तलवारें हैं, उनसे बने कमल वन में भ्रमण करने वाली भ्रमरी के समान है। ठीक है, किसके समान है, भ्रमरी के समान है। तो इयम आपने देख ही लिया, ही देख लिया, सुभट श्रेष्ठ योद्धा। अच्छा, इयम शब्द आपके प्रथमा एक वचन स्त्रीलिंग का रूप है, जैसे यह जो सर्वनाम है इसको आप अगर पुल्लिंग में दिखाते तो अयम, स्त्रीलिंग में दिखाते तो इयम, तो ये इयम आपकी प्रथमा एक वचन का रूप हो गया यह। ठीक है, सुभट श्रेष्ठ योद्धा, तो यहाँ पर सुभट शब्द अकेला नहीं है, ये पूरा एक समास बनाता है, सुभट खड्ग मंडल उत्पल विभ्रम भ्रमरी, तो यहाँ तक आपके पूरा ये एक ही शब्द है। तो इसको हम आपके यहाँ पर देखें तो सबसे पहले है खड्ग मंडल। ठीक है, खड्ग मंडल क्या होता है, तो आप कहेंगे खड्ग होता है तलवार और मंडल होता है घेरा या समूह, तो खड्गा नाम मंडलम। वैसे तो ये पूरा एक ही समास है, लेकिन हम इसको टुकड़ों में देखें तो सबसे पहले है आपके खड्ग मंडल, तो खड्ग मंडल यानी खड्गा नाम मंडलम, तलवारों का समूह, तो इस अकेले शब्द में षष्ठी तत्पुरुष। फिर इस आपके खड्ग मंडल में एक और शब्द मिल जाता है, वह है सुभट खड्ग मंडल। समास मतलब दो से ज्यादा पद होते हैं, तो इसमें मिनिमम दो पद है, एक है खड्ग, ठीक है, एक है आपका खड्ग, एक है मंडल। ठीक, फिर इसमें एक और पद आके जोड़ दिया हमने, सुभट खड्ग मंडल, तो अब इसका समास सुभटा नाम खड्ग मंडलम, श्रेष्ठ योद्धाओं के तलवारों का घेरा, तो ये भी षष्ठी तत्पुरुष, श्रेष्ठ योद्धाओं के तलवारों का घेरा, तो सुभटा नाम षष्ठी विभक्ति है। फिर आ गया, फिर इसमें एक और शब्द जोड़ा, सुभट खड्ग मंडल के बाद जोड़ दिया उत्पल वन, तो उत्पल वन जोड़ दिया, तो तब अब इसमें आप कहेंगे अब सुभट खड्ग मंडलम इव उत्पलनम, तो अगर तुलना करी है, क्योंकि यहाँ पर तुलना ही हो रही है, जैसे आप कहते हो घन इव श्याम, घन के समान श्याम, तो उपमान उपमेय संबंध से आप कर्मधारय करते हो, तो यहाँ पर भी उपमान उपमेय संबंध ही है। उपमान उपमेय संबंध कैसे है, तो कमल रूप कमल वन का आरोप कर दिया है खड्ग मंडल पर, तलवारों के घेरे को कमल वन की तरह तुलना करके बताया है कि श्रेष्ठ योद्धाओं के तलवारों का घेरा रूपी कमल वन, तो ये रूपी कमलवन बोलने से विशेषण विशेष उपमान उपमेय संबंध हो रहा है, तो इस प्रकार हम इसको कर्मधारय मान लेते हैं जब हम बोलते हैं सुभट खड्ग मंडल इव उत्पलन, यानी आपके श्रेष्ठ योद्धाओं के तलवारों का घेरा रूपी उत्पल वन, तो अब ये बोलेंगे तो कर्मधारय, अगर ये नहीं बोल रहे हैं तो फिर हम इसमें षष्ठी ही करते हैं कि सुभट खड्ग मंडला नाम उत्पल वन। अगर ऐसा करते हैं, अगर हम करते हैं सुभट खड्ग मंडला नाम उत्पल वन, अगर ये करेंगे,
ये विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा षष्ठी विभक्ति का, तो ये षष्ठी तत्पुरुष। और अगर ये षष्ठी हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर्मधारय की तरह इसको तोड़ रहे हैं, तो फिर ये हो गया सुभट खड्ग मंडलम एवं उत्पलनम। आरोप किया है, जैसे रूपक अलंकार होता है ना, रूपक अलंकार तो जानते होंगे आप। सबसे पहला आपका अलंकार उपमा अलंकार, चांद सा रोशन चेहरा, तो साथ छिपा हुआ है बीच में। और एक मैं बोलूं कि तुम्हारा चेहरा ही चांद है ना, तुम्हारा 14वीं का चांद हो कि कोई आफताब हो, तो 14वीं का चांद नायिका के चेहरे को कह दिया, तो अब चांद अलग नहीं है, नायिका का चेहरा चांद सा नहीं है, यहाँ नायिका का चेहरा ही चांद है, तो बिल्कुल इसमें भेद खत्म हो जाता है। तो यहाँ सुभट खड्ग मंडलम, श्रेष्ठ योद्धाओं की जो तलवारों का घेरा है उसी को उत्पल वन कह दिया है, तो भेद रहित आरोप करने के कारण रूपक अलंकार। और यहाँ पर उपमान उपमेय संबंध से कर्मधारय समास। समास पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, अभी बस शब्दों को एक बार दिमाग में बिठाते हुए चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर उत्पल वन के बाद फिर क्या जोड़ दिया इसमें, विभ्रम, तो क्या हो गया, सुभट खड्ग मंडलो उत्पल वन विभ्रम। तो अब यहाँ पर सुभट खड्ग मंडल उत्पल वने, वन में विभ्रम भटकती हुई, तो वन में भटकती हुई, तो इस शब्द में सप्तमी हो गई। श्रेष्ठ योद्धाओं के तलवार के घेरे रूपी कमल वन में भटकती हुई, इतना शब्द जोड़ा, तो यहाँ पर वने शब्द में सप्तमी है, तो इस कारण यह सप्तमी तत्पुरुष हो गया। अब इसमें आगे और क्या जोड़ दिया हमने, भ्रमरी, कि सुभट खड्ग मंडलो उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी। तो अब यहाँ पर सुभट खड्ग मंडलो उत्पल वन विभ्रमे भ्रमरी, भटकती हुई यह भ्रमरी, तो यहाँ पर आपकी विभ्रम यानी भटकते हुए कम आपके क्या करती है, तो वह भौरों जो तलवारों के कमल वन में विचलती है, तो यहाँ पर कमल वन में भटकती हुई भ्रमरी, ये आपके अगर इस तरीके से विच्छेद कर रहे हैं तो सप्तमी। और वैसे अगर हम देखें तो यह विशेषण के तौर पर आया है लक्ष्मी के, लक्ष्मी को बताया है ऐसा, तो ये अगर इस पद से हम देखें तो लक्ष्मी का पता चल रहा है। तो अगर इनमें से हर पद आपके किसकी तरफ इशारा कर रहा है, लक्ष्मी की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसमें बहुव्रीहि भी हो सकता है। समास में कोई निश्चितता नहीं है कि आप कहोगे भैया यही समास है, नहीं, हम उसका विच्छेद कैसे कर रहे हैं, हम उस समास का अर्थ कैसे ले रहे हैं, इस आधार पर समास का निर्णय किया जाता है। तो एक शब्द का अलग अलग तरीके से विच्छेद करने से या अलग अलग तरीके से अर्थ निकालने से समास भी बदलता हुआ जाता है। तो हमें समास की क्लैरिटी है तो हम उसको 2-3 तरह से विच्छेद करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये पूरा यहाँ पर समझ में आ गया कि इयम ही यही लक्ष्मी सुभट खड्ग मंडलो उत्पल वन वृभव भ्रमरी, है ना। पांचाली रीति देखो, पांचाली रीति हम कहते हैं बाणभट्ट जो है वो पांचाली रीति का प्रयोग करते हैं, तो यही है पांचाली रीति। अनेक शब्दों का गुम्फन एक साथ कर दिया है, अनेक शब्दों को मिलाकर एक कर दिया है ना। तो जहां लंबे लंबे समास वाले पद हैं, ठीक है, तो ये आपके क्या है, सुभट खड्ग मंडलो उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी। तो यह लक्ष्मी जो है वह श्रेष्ठ योद्धाओं के तलवारों के घेरे रूपी कमल वन में भंवरी की भांति क्या करती है, भ्रमण करती रहती है। ये वाली लाइन समझ में आ गई सभी को। तो यह भ्रमरी जो वीरों की तलवारों के समूह रूपी कमल वन में क्या करती है, विचरण करती है। ऐसे पेपर्स में गलत तो नहीं होगा, पेपर में आपके जो है जो समास सारे शब्द तो पूछे नहीं जाते पेपर में, इस चैप्टर से जितने समास वाले पद बनेंगे उसको अलग से टेबल में अंत में कराऊंगी, जो इंपॉर्टेंट शब्द होंगे उनको मैं करवा दूंगी, उसमें आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा कि इसमें यहाँ पर कौन से में कर्मधारय है, कौन से में बहुव्रीहि है, कौन से में तत्पुरुष है, वो उन शब्दों को मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ करवा दूंगी अंत में, ठीक है। अभी तो हम पर्टिकुलर लाइन के हिसाब से कर रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ एक बार सुनते हुए रखिए, अंत में इसके इंपॉर्टेंट शुकनासोपदेश के समास वाले शब्दों को अलग से करा दिया जाएगा। उसमें बहुत सारे शब्द नहीं होंगे, मुश्किल से 30-40 शब्द ऐसे होंगे जो हमें करने होंगे, ठीक है। अब आगे देखो, तो इस लक्ष्मी के बारे में कहा कि यह कैसी है, तो यह सुभट खड्ग मंडलो उत्पल वन विभ्रमी आपके है, कि मतलब विचरती रहती है यह लक्ष्मी। आगे कहा क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यः रागम, तो ये क्या करती है, क्षीर सागरात, क्षीर सागर से पारिजात पल्लवेभ्यः, अब ये क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है ना, कहाँ से उत्पन्न हुई है,
तो आप कहेंगे यह क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है। समुद्र मंथन में क्षीर सागर से लक्ष्मी उत्पन्न हुई है। तो लक्ष्मी के साथ 14 रत्न और निकले थे, तो उन 14 रत्नों में से जैसे आप किसी के आपका कोई मित्र है और वो मित्र कहीं दूर जा रहा है, तो पहले ऐसा होता था, आजकल तो खैर दूर जाना क्या होता है, आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन उससे सोशल मीडिया पे कनेक्ट रहते ही हो, लेकिन पहले के समय पर जब कोई किसी से दोस्तों के में ही, जैसे एक दोस्त की शादी हो रही है ना, कहीं दूर कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, तो हम कुछ ना कुछ दिया करते थे, उससे कुछ लिया करते थे, है ना, स्नेहवश प्रेम के भाई एक स्मृति चिन्ह के रूप में कुछ ना कुछ लेने देने का हुआ रहता था। तो ऐसे ही मानो जैसे यह लक्ष्मी जब समुद्र मंथन से निकलती है, तो इनसे यानी 14 अन्य अन्य जो रत्न हैं उनसे परिचय होने के कारण, उनसे दूर होने के कारण अब ये कुछ ना कुछ लेकर आती है ना, स्मृति चिन्ह के रूप में। तो यहाँ पारिजात के पल्लवों से राग आसक्ति यह लेकर आती है। तो क्षीर सागरात पद में पंचमी हो गई, पंचमी विभक्ति एक वचन कि क्षीर सागर से पारिजात पल्लवेभ्यः, तो पारिजात के पल्लवों से, तो पारिजाता नाम पल्लवेभ्यः, ये भी आपके षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, इसमें अर्थात इसकी लाइन से कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है, पूरा अर्थ याद करना पड़ रहा है। क्वेश्चंस करा रही हूँ तो उस वक्त आप कहाँ रहते हैं? क्वेश्चंस करवाते तो हूं मैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे? मतलब आप हर लाइन में क्वेश्चन चाहेंगे तो ये तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा ना। मैं जब आपको करा रही हूँ तो क्वेश्चन भी बता रही हूँ, फिर कैसे नहीं समझ में आ रहा? आप अगर कहीं और पढ़े होंगे संस्कृत, कहीं और आपका कोई दोस्त पढ़ रहा है, तो देखिए कैसे पढ़ाते हैं ना, कोई नहीं बताता क्वेश्चंस आपके हर लाइन में से कैसे आएगा। क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यः रागम, तो क्षीर सागर से निकलती है जब, तो पंचमी विभक्ति एक वचन हो गया। पारिजात पल्लवेभ्यः आप देखेंगे तो पारिजात के पल्लवों से, तो पारिजात आपके एक तरह का पौधा होता है, ठीक है, तो उसके पल्लवों, उसकी पत्तों से यह क्या लेकर के आती है? राग लेकर आती है। राग यहाँ पर अर्थ है आसक्ति का, लालिमा का, है ना। तो कहा कि उससे यह आपके रागम यानी द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। ये पल्लवेभ्यः, भ्यः किसी शब्द में होता है तो वो या तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है या पंचमी, तो यहाँ लेकर आती है, इससे ये वाला भाव है, यानी वहां से अलग हो रही है कोई चीज, तो यह पंचमी विभक्ति बहुवचन का होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि क्षीर सागर से पारिजात, आपके क्षीर सागर से निकलते वक्त ये पारिजात के पल्लवों से रागम यानी राग को लेकर आती है ना। तो यह लक्ष्मी क्षीर सागर से बाहर निकलते समय पारिजात के पत्तों से आसक्ति यानी जो राग है, राग को अर्थ लिया है यहाँ पर आसक्ति या लालिमा। तो पारिजात पल्लव शब्द देखेंगे तो पारिजातस्य पल्लवानी, पारिजात के जो पत्ते हैं, तो पारिजातस्य पल्लवानी में पारिजातस्य पद षष्ठी का है, तो इस शब्द में हम षष्ठी तत्पुरुष बोलेंगे। और जब हम कहेंगे पारिजात पल्लवेभ्यः पूरा शब्द बन गया, तो ये पंचमी विभक्ति बहुवचन का पद हो गया कि तेभ्यः पारिजात पल्लवेभ्यः, उन पारिजात के पत्तों से यह क्या लेकर आती है? राग। तो आपसे पूछेगा कि लक्ष्मी जब क्षीर सागर से निकलती है तो पारिजात के पत्तों से क्या लेकर आती है? अंत में क्वेश्चंस देखूंगी, इसमें आपका क्या होगा कि पारिजात के पत्तों से लक्ष्मी ने क्या ग्रहण किया। अब है इंदु शकलात एकांत वक्रताम, तो इंदु शकलात, तो आपकी चंद्रमा की जो कला है उससे, है ना, चंद्रमा के खंड से, चंद्रमा की जो कला है उससे, वक्रताम टेढ़ापन यह लेकर के आती है ना, एकांत वक्रताम, तो जो टेढ़ापन है चंद्रमा की जो कला है, ये चंद्रमा की जो कला है इससे यह क्या लेकर आती है? टेढ़ापन। तो इंदु शकलात एकांत वक्रताम, तो इंदु यानी चंद्रमा के शकलात उसकी कला से, उसके खंड से, ये पंचमी विभक्ति एक वचन का पद है, ये भी किसी भी पद में आत लगा हो, जैसे रामात, बालकात, क्षीर सागरात, इंदु शकलात, तो ये पंचमी एक वचन होता है। शब्द रूप याद करेंगे तो समझ में आएगा। एकांत वक्रताम द्वितीय विभक्ति है, एकांत वक्रताम यानी आपके द्वितीय एक वचन का पद हो गया टेढ़ेपन को, ठीक है, कुटिलता को। तो यहाँ पर एकांत वक्रताम में कर्मधारय समास, जो चंद्रमा के खंड से, या खंड की जगह कला भी लिख सकते हैं, चंद्रमा की कला से कुटिलता लेकर आती है, वक्रता लेकर आती है। फिर कहा उच्चै श्रवशः चंचलताम, उच्चै श्रवाह, इससे क्या लेकर आती है? तो कहा उच्चै श्रवाह जो घोड़ा है उससे यह क्या लेकर आती है? तो कहा चंचलताम, चंचलता को। तो ये आपके उच्चै श्रवशः, यह भी आपके जैसे पंचमी होगा, है ना, पंचमी करेंगे इसको, पंचमी एक वचन लेकर इससे आ रही है,
तो ये भी पंचमी करेंगे, पंचमी से अलग होने के चिन्ह में। तो उच्चै श्रवशः, उच्च ही श्रवा जो आपके घोड़े है उससे, चंचलताम द्वितीय एक वचन, चंचलता को चपलता को, उच्च श्रवा घोड़े से, चपलता को चंचलता को। कालकूटात मोहन शक्तिम, कालकूटात ये भी पंचमी विभक्ति का पद है। कालकूटात यानी जो कालकूट नामक विष है, कालकूट नामक विष है उससे मोहन शक्तिम, जो आपकी सम्मोहन शक्ति है उसको लेकर आती है। तो कालकूटात यानी कालकूट नामक विष से मोहन शक्तिम यानी सम्मोहन शक्ति को लेकर आती है। तो कालकूटात में भी पंचमी विभक्ति हो गई, कालकूट विष है, इस कालकूट से पंचमी लगकर कालकूटात बन गया। मोहन शक्ति को, तो मोहन शक्ति को अर्थात द्वितीय विभक्ति, मोहन शक्तिम सम्मोहन शक्ति को यह लेती है। और मदिराया, मदिरा से है ना, मदिराया ये भी आपके पंचमी करेंगे इसकी जगह भी, पंचमी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सब में पंचमी आएगी क्योंकि यहाँ से यह लेकर आ रही है इससे, है ना, तो यहाँ पर पंचमी आपको करनी है, पंचमी। तो मदिराया, मदिरा से क्या लेकर आती है, मदम नशा, मदिरा से क्या लिया है इसने, तो मदम यानी नशा लेकर आती है, मदिरा से मादकता लेकर आती है। कौस्तुभ मणे है, कौस्तुभ मणि से, तो कौस्तुभ मणि से भी क्या लेकर आती है, कठोरता निष्ठुरता। ठीक है, जैसे कौस्तुभ मणि कैसी होती है, कठोर होती है, तो बिल्कुल उस कठोर मणि से यह आपके निष्ठुरता लेकर आई है। ठीक है, क्या लेकर आई है, तो कहा निष्ठुरता लेकर आई है। पंचमी एक वचन, कौस्तुभ मणे है, कौस्तुभ मणि से नैष्ठुर्यम निष्ठुरता कठोरता लेकर आती है। आगे बढ़ेंगे, इति एतानी, यही एतानी यानी इति एतानी यानी इस प्रकार, ये जो इसके गुण हैं वो कैसे हैं, तो कहा सहवास परिचय, साथ में रहने के परिचय से, क्योंकि ये सब साथ में क्षीर सागर में रहते थे, तो सहवास परिचय वशात, साथ में रहने के परिचय के वश से, विरह यहाँ पर त के बाद आपके वशात शब्द देखेंगे, वशात, वशात में आपके फिर है विरह। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि होकर त को द में बदल दिया, इसी द के पैर में वाला जोड़ दिया, तो ये इस तरीके से आपको एक साथ दिख रहा है, लेकिन ये है वशात, फिर है विरह, फिर है विनोद, फिर है चिन्हानी। ठीक है, तो ये इति एतानी इस प्रकार से साथ में रहने के परिचय वश से, यह विरह के विनोद चिन्ह के रूप में, प्रेम चिन्ह के रूप में, गृहीत्वा, अब इस पद को देखेंगे तो गृहीत्वा, गृहीत्वा के बाद एव उद्गता, उद्गता, ये तीन शब्द हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आप कहेंगे कि इति एतानी इस प्रकार से ये सब सहवास परिचय वशात, साथ में रहने से उत्पन्न जो परिचय हो जाता है, घनिष्ठता हो जाती है, इसके कारण से विरह विनोद चिन्हानी, विरह में, विरह के समय में विनोद चिन्ह, प्रेम के चिन्ह है ना, मन को बहलाने के चिन्ह, इस रूप में क्या ली है, गृहीत्वा एव ग्रहण करके ही उद्गता मानो उत्पन्न हुई है। तो अब पूरी लाइन का अर्थ देखेंगे, तो यहाँ पर पूरी लाइन का अर्थ हो गया कि यह जो लक्ष्मी है, यह जो लक्ष्मी है, जो पूरा यहाँ से अर्थ देखिए, यह लक्ष्मी श्रेष्ठ योद्धाओं के तलवारों के घेरे रूपी कमल वन में भंवरे की भांति विचरती है, और यह लक्ष्मी क्षीर सागर से पारिजात के पल्लवों से राग आसक्ति, ठीक है, इंदु शकलात, इंदु की कला से एकांत वक्रताम, आपकी जो कुटिलता है उसको, उच्च श्रवा से चंचलता को, और कालकूट से सम्मोहन शक्ति को, मदिरा से मद मादकता को, कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता कठोरता को, इति एतानी ये सब सहवास परिचय वशा, साथ में रहने के परिचय वश से यानी परिचय के कारण से, विरह के विनोद अलग होने के प्रेम चिन्ह स्वरूप, गृहीत्वा ग्रहण करके ही उद्गता उत्पन्न हुई है। बताओ यहाँ पर कोई किसी को दिक्कत, ये हमने इसका अर्थ देखा, अब व्याकरणिक टिप्पणी देखिए। इति एतानी शब्द में कौन सी संधि हुई है बताइए, इति एतानी पद में
कौन सी संधि है? यण संधि है। फिर सहवास परिचय वशात विरह विनोद चिन्नानि, तो सहवास परिचय वशात, सहवास के परिचय के कारण, तो पहला शब्द है सहवास परिचय, दो शब्दों को जोड़ा है सहवास और परिचय, तो सहवासस्य परिचय, सहवास का परिचय, तो यहाँ पर षष्ठी हो गया। अगर हम सिर्फ सहवास परिचय देख रहे हैं षष्ठी तत्पुरुष। फिर आपके सहजात सहवास परिचयस्य वशः, अब ये शब्द को वशः शब्द के साथ जोड़ा तब भी षष्ठी तत्पुरुष ही कहेंगे कि आपके सहवास के परिचय के वश में या इसके कारण जो है षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। फिर है विरह विनोद चिन्ह, तो विरह से विनोद, विरह के विनोद में, विरह के आपके प्रेम में, मन बहलाने में, विरह विनोदस्य चिन्हानि, विरह के विनोद के चिन्हों को, तो ये भी षष्ठी तत्पुरुष हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। के स्वरूप गृहीत्वा एव, गृहीत्वा शब्द में आप कहेंगे ग्रह धातु से त्वा प्रत्यय है ना, तो आपके लियप नहीं है, लियप एक समान अर्थ वाला होता है लेकिन इसमें उपसर्ग नहीं लगा तो इसमें हम लियप नहीं कह सकते, त्वा है। गृहीत्वा, त्वा प्रत्यय में क की संज्ञा होकर त्वा जुड़ जाए, जैसे पठित्वा, लिखित्वा, तो ऐसे ग्रहीत्वा, ग्रहण करके, एव एक अव्यय पद है, इसका अर्थ हो गया ही, ग्रहण करके ही, उद्गता, उत उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, गम धातु है, गम धातु से त प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में उद्गता बन गया कि यह उत्पन्न हुई है। ठीक, तो अब इस पूरी लाइन का अर्थ हो गया कि इन सब गुणों को सहवास परिचय के कारण विरह दुख दूर करने के चिन्ह मानकर लक्ष्मी उन्हें ग्रहण करने के बाद ही बाहर निकली है। तो इस प्रकार, और संधि वाले पद कौन से हैं? एक तो ये हो गया इंदु शकलात एकांत वक्रताम, तो यहाँ पर इंदु शकलात और एकांत वक्रताम कौन सी संधि हुई है? व्यंजन संधि हुई है ना, आपकी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में भी आप देखेंगे जशत्व संधि है, जशत्व संधि, इस त को त थ द में बदल दिया है, ठीक है, झलाम जशवंत सूत्र से, तो यह आपके जशत्व संधि हो गई। अच्छा, इसमें आपके काल कूटात, फिर है मोहन शक्तिम, तो इस त को न हो गया है सामने अनुनासिक देखकर, इसको व्यंजन संधि मानते हैं। व्यंजन संधि में भी परसवर्ण संधि होती है आपकी, अच्छा परसवर्ण नहीं, अनुनासिक संधि होती है, अनुनासिक संधि होती है ना, अनुनासिक संधि, ठीक है। तो अनुनासिक संधि में सामने अनुनासिक होता है तो ये वाला भी अपने अनुनासिक में बदल जाता है, तो ये म है तो ये अपने इसका त वर्ग का अनुनासिक क्या है? त थ द ध न, तो ये न हो गया, तो यहाँ पर आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है काल कूटान मोहन शक्तिम, जबकि यह त था, काल कूटात व्यंजन संधि है। अब यहाँ पर गृहीत्वा और एव पद में कौन सी संधि हुई है? तो आप कहेंगे गृहीत्वा और एव में वृद्धि संधि हुई है, ठीक है, ये आपकी स्वर संधि का भेद वृद्धि संधि है। फिर एव के बाद क्या है? इसमें उ जोड़ा, अ और उ, तो इन दोनों पदों में गुण संधि हुई है, तो यहाँ पर स्वर संधि के दो भेद, सबसे पहले वृद्धि और फिर आपके गुण संधि हुई है, गृहीत्वा एव उद्गता। ठीक, तो अब इस पूरे का अर्थ एक साथ देख लेते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा उसका अर्थ एक साथ, फिर क्वेश्चंस। कहा कल्याण अभिनिवेशी मंगल प्राप्ति की ओर आग्रह करने वाली इस लक्ष्मी को ही सबसे पहले देखो, अर्थात विचार करो। यह लक्ष्मी निपुण योद्धाओं के खड्ग समूह स्वरूप कमल वन में विचरण करने वाली भ्रमरी के समान है। यह क्षीर सागर से निकलते समय रत्नों के साथ रहने से पहले ही जो प्रेम उत्पन्न हो गया था, उससे लोगों के विरह को दूर करने के लिए चिन्ह स्वरूप पारिजात के पल्लवों के समीप से राग, चंद्रखंड से अत्यंत वक्रता, उच्च श्रवा अश्व के पास से चंचलता, है ना, आपके उच्च श्रवा उसके पास से मादकता नहीं, चंचलता, चंचलता, कौस्तुभ मणि के पास से निष्ठुरता, ये सब लेकर मानो बाहर आई है ना। तो यानी क्षीर सागर में परिचय के कारण पारिजात के पल्लवों से राग, चंद्रमा की कला से कुटिलता, उच्च श्रवा से चंचलता, कालकूट विष से मोहन शक्ति, सम्मोहन शक्ति, मदिरा से मद, कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता, यह विरह विनोद चिन्हों को लेकर बाहर आई है। तो यहाँ पर अब देखिए राग, राग शब्द है, ये राग मतलब क्या है? तो राग मतलब, एक तो राग का अर्थ, दो अर्थ निकल रहे हैं राग का, यहाँ राग के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक होता है आसक्ति, आसक्ति क्या है? किसी विषय को प्राप्त करने की इच्छा, जैसे अभी आपका बार बार मन करे कि यार मैं एक बार अपना इंस्टाग्राम खोलकर देखता हूँ, एक बार अपना व्हाट्सएप खोलकर देखता हूँ, उसमें क्या मैसेज आया है। आप अपने आप को देखो कि आप दिन में कितनी बार
जब आपके हाथ में फोन होता है तो कितनी बार कौन कौन से सोशल मीडिया पर विजिट करते हैं, है ना। तो आप जब वो जो बार बार कर रहे हैं वो आपकी उससे जुड़ी आसक्ति है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने फोन से आपके 1 दिन 2 दिन 3 दिन अलग रह सकते हैं? आप नहीं रह पाते हैं ना, फोन आपको अपने आसपास ही चाहिए। तो फोन से क्या है, एक तरीके की आसक्ति है, बार बार प्राप्त करने की इच्छा है ना, अपने हमारे आसपास रहना चाहिए ऐसी इच्छा। तो ये सब क्या होगी, आसक्ति। तो मानो पारिजात के पत्तों से इसने राग लिया है। राग का अर्थ एक आसक्ति है, एक होती है लालिमा। जो पारिजात का पौधा है उसमें एक तरीके की लालिमा होती है ना, क्या होती है, लालिमा। तो अब यहाँ पर आसक्ति को लालिमा से जोड़कर देखा गया है ना। हम कहते हैं ना कि इसकी आंखों में जो है राग दिख रहा है, मतलब इसकी आंखें, ये आपके बहुत रागी किस्म का व्यक्ति है। तो रागी मतलब रागी को हम इसकी जो है लाल रंग से जोड़कर देखते हैं कि उसकी आंखों में एक तरीके का राग नजर आता है ना। तो ये आपके इस तरीके से राग शब्द पारिजात के पत्तों से आसक्ति या कहो लालिमा लेकर वह आई है। दूसरा इन्होंने बोला चंद्रमा। तो जो चंद्रमा है उसको आप देखें तो चंद्रमा अपने आप में ऐसा है, मतलब आप किस तरीके से इसकी जो कला है वो टेढ़ी है ना। तो मानो इससे यह टेढ़ापन लेकर आया है। तो चंद्रमा की कला से क्या लेकर आया है, टेढ़ा, है ना। आपके टेढ़ा शब्द के लिए यहाँ पर कुटिलता बोला है ना। कुटिलता भी नहीं, वक्रता बोला है ना। वक्रता यानी आपके टेढ़ापन। टेढ़ापन यह किससे लेकर आया है, जैसे आपके चंद्रमा से। तो कहा चंद्रमा की कला से वक्रता, कुटिलता, टेढ़ापन, है ना। और फिर कहा उच्च श्रवाह। उच्च श्रवाह जो आपके घोड़ा है, तो घोड़ा जैसे तेज भागता है, चंचलता उसमें होती है। तो इससे क्या लिया है, चंचलता को लिया है। ठीक है, चंचलता को लिया है। ठीक, इसके बाद क्या बोला आपके कालकूट विष। तो कालकूट से क्या लिया है, सम्मोहन शक्ति को लिया है, जो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करे, ऐसी सम्मोहन करने की शक्ति को लिया है। मदिरा से क्या ले लिया है, मदिरा से मद ले लिया है, अहंकार ले लिया है। कौस्तुभ मणि अपने आप में बड़ी कठोर होती है, तो इससे आपकी कठोरता, निष्ठुरता आदि ग्रहण कर लिए हैं। तो अब आपसे सवाल कैसे बनता है, पारिजात के पत्तों से राग या आसक्ति। राग आसक्ति एक तरीके का चंचल अस्थाई प्रेम होता है। चंद्रमा से वक्रता, टेढ़ापन, कुटिलता आ गई है। उच्च श्रवा घोड़े से चंचलता, चंचलता यानी कहीं स्थिर ना रहने का स्वभाव है लक्ष्मी का। कालकूट विष से सबको आकर्षित करने वाली मोहन शक्ति। मदिरा से मादकता, जिसको मिल जाए उसके अंदर एक तरीके का घमंड, मद पैदा कर देती है। कौस्तुभ मणि से कठोरता। तो यह लक्ष्मी का स्वभाव बताया कि लक्ष्मी कैसी है, तो कहा यह आसक्ति वाली है ना। कि हमें लक्ष्मी से एक प्रकार, लक्ष्मी जिसको प्राप्त होती है उसको लक्ष्मी से आसक्ति हो जाती है। उसको रहता है कि, और जैसे कहते हैं ना कि जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना ही कंजूस होता है, क्योंकि उसको लक्ष्मी से उतनी आसक्ति होती है, वो उतना उसको नहीं खर्च करना चाहता, उतना ज्यादा उससे प्रेम हो जाता है। अब ये जो लक्ष्मी है अपने साथ साथ एक तो आसक्ति लेकर आती है, दूसरा लेकर आती है कुटिलता। आप इस पैसे रुपये के कारण किसी के साथ टेढ़ापन भी दिखाते हो उसको, है ना, उसके साथ कुछ बुरा करने को भी तैयार हो जाते हो। तो ये व्यक्ति में कुटिलता को बढ़ाने वाली होती है, टेढ़ेपन को बढ़ाने वाली होती है। इसका स्वभाव चंचल है, आपको लगेगा आपके पास ही रहेगी, नहीं, पर ये तुरंत जो है वह मौका देख करके ही गायब होने वालों में से है। यानी बड़ा चंचल स्वभाव वाली यह लक्ष्मी होती है। यह सबको अपने ऊपर एकदम आकर्षित करने वाली होती है, मानो इसके अंदर सम्मोहन शक्ति है। जिसके पास प्राप्त होती है उसके अंदर मद को बढ़ा देती है, मादकता बढ़ा देती है, घमंड को बढ़ा देती है, और इसको किसी पर दया नहीं आती। आप सोचोगे कि जो है हम बड़े गरीब हैं, हमें पैसे की बहुत जरूरत है, तो ये लक्ष्मी आपके पास टिक जाएगी, तो कहा नहीं, यह बड़ी निष्ठुर है, ऐसे मामले में यह किसी को भी छोड़कर जा सकती है। तो ये सब गुण मानो इसने क्षीर सागर से निकलते वक्त जो इसके बाकी सहोदर थे, यानी जो इनसे उत्पन्न, क्षीर सागर से जो अन्य वस्तुएं उत्पन्न हुई थी, उनसे परिचय वश के कारण कुछ कुछ चीजें इन्हें ग्रहण करी थी। मानो लक्ष्मी सचमुच जाकर उन सब वस्तुओं को गुण ग्रहण करके आई हो। उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर, ठीक है। अलंकार देखेंगे कौन सा है, आपके उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार संभावना दिखाता है। संभावना यानी कि मानो ऐसा हुआ हो, तो यहाँ पर मानने वाली कल्पना ही है। जैसे अभी पिछले वाले में रूपक अलंकार था कि यहाँ पर श्रेष्ठ योद्धाओं की तलवार रूपी घेरे को हमने कमल वन रूप में दिखाया था, तो वो रूपक था। और यहाँ संभावना कि मानो ग्रहण करके आई है यह लक्ष्मी क्षीर सागर से निकलते वक्त पारिजात के पत्तों से राग, उच्च श्रवा घोड़े से चंचलता, ठीक है, आपकी चंद्रमा से टेढ़ापन, कुटिलता, और आपके जो बाकी मदिरा से मादकता, कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता, ये सब मानो यह ग्रहण करके आई हो। तो ये गृहीत्वा एव पद, क्रियापद के साथ जब भी आपके एव यानी
जुड़ा होता है तो वहां पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो पारिजात पल्लव से राग, चंद्रमा से वक्रता, उच्च श्रवा से चपलता आदि गुण नहीं लिए, बल्कि कवि ने ऐसी कल्पना की है तो मानो उसने यह किया हो। तो इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार यह है। तो भवेत संभावना उत्प्रेक्षा, जहां संभावना जताई जाती है वही क्या है आपकी उत्प्रेक्षा कहलाती है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर होगा। अतिशयोक्ति भी है ना। जैसे यहाँ पर आपके अतिशयोक्ति श्लेष के सहारे यानी श्लेष अलंकार के सहारे कवि कहते हैं कि लक्ष्मी ने राग, वक्रता, चपलता, मोहिनी शक्ति, नशा और निष्ठुरता अपने साथ ले लिया है। तो यहाँ राग के दो अर्थ हैं, एक है लालिमा, एक है राग का ही अर्थ अनुराग। तो लालिमा का मतलब होता है लाल रंग, रक्तिमा, और अनुराग का मतलब होता है प्रेम और आसक्ति। तो ये एक शब्द से ही जब दो अर्थ चिपके हुए हों तो उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर अतिशय बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है कि किसी वस्तु के गुण में अति कर दी जाए तो उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए तो अतिशयोक्ति कहते हैं। तो यहाँ कवि लक्ष्मी को एक साथ लालिमा, अनुराग युक्त बताकर उसके सौंदर्य और स्वभाव को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। तो इस प्रकार अतिशयोक्ति भी हम यहाँ पर कह देते हैं। अब क्वेश्चंस देखिए, लक्ष्मी कस्मात रागम प्राप्तवती। ए ऑप्शन है चंद्रात, बी है पारिजात पल्लवात, सी है उच्चैश्रवात, डी है मद्यात। चलिए फटाफट से उत्तर देना शुरू करिए। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, तो अब देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब दोबारा मत बोलना कि हमें समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। रोज क्वेश्चन कराते कराते तो मैं समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन आने कैसे, तो फिर और कैसे समझ में आएगा। आपके लक्ष्मी ने किससे राग प्राप्त किया है, तो कहेंगे पारिजात पल्लवात। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी कस्मात चंचलताम शिक्षितः। जो आपकी लक्ष्मी है उसने किससे चंचलता सीखी है। चंचलता किससे सीखी है, चंचलता किससे सीखी है, तो आप कहेंगे उच्चैश्रवाः अश्वः। उच्चैश्रवा नाम के घोड़े से चंचलता सीखी है। लक्ष्मी कस्मात क्रूरताम जानाति स्म। लक्ष्मी क्रूरता को ग्रहण किससे करती है, मद्यात, कालकूटात, कौस्तुभ मणितः, इंदु शकलात। लक्ष्मी ने क्रूरता किससे सीखी है, क्रूरता मतलब वही निष्ठुरता, कठोरता, किससे सीखी है, तो आपके कौस्तुभ मणि से। लक्ष्मी की जो सम्मोहन शक्ति है, लक्ष्मी की जो सम्मोहन शक्ति है यह कुतः शिक्षितवती, कहां से सीखी उसने। ए ऑप्शन है मद्यात, कालकूटात, विषात, पारिजात, चंद्रात। तो यहाँ पर लक्ष्मी ने सम्मोहन शक्ति कहाँ से सीखी है, तो आप कहेंगे सम्मोहन शक्ति आ गई है कालकूटात, विषात। ठीक है, एक तो इस तरीके से सवाल आ सकता है। इसके अलावा आ सकता है कि यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है आपको, है ना, रिक्त स्थान भरना है कि लक्ष्मी पारिजात पल्लवेभ्यः रागम गृहीत्वा एव उद्गतः। तो यहाँ पर किससे, यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा, क्षीरसागरात, इंदु शकलात, उच्चैश्रवः, मदिरा। बताइए, लक्ष्मी पारिजात पल्लवेभ्यः रागम गृहीत्वा एव उद्गतः। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा, तो आप कहेंगे क्षीरसागरात। हमने क्या लिखा था कि लक्ष्मी जो है वह क्षीरसागरात, क्षीरसागर से पारिजात के पत्तों से रागम गृहीत्वा एव उद्गता। ठीक है, यहाँ पर भी पूर्ण करना है। आलोकयतु तावत लक्ष्मी ही इव प्रथमम, लक्ष्मी ही एव प्रथमम। तो यहाँ पर सबसे यहाँ पर ब्लैंक में आएगा विरह विनोद चिन्नानी कल्याण अभिनिवेशी सहवास परिचय वशात सुभट खड्ग मंडलम। आलोकयतु तावत, देखते हैं पहले, तब तक पहले क्या देखते हैं, लक्ष्मी में प्रथमम, पहले लक्ष्मी को ही पहले देखते हैं। और कहा कैसी लक्ष्मी, तो कहा जो मंगल की कामना करने वाली यह लक्ष्मी, या कहो मंगल की कामना करने वाले तुम को पहले लक्ष्मी का ही वर्णन करते हैं। तो कल्याण अभिनिवेश शब्द यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके अलावा कई बार मैचिंग के लिए भी आ जाता है, फिर आपको देता है कि ए को बी से, सी को डी से, इस तरीके से भी आता है ना। तो ये आपके एक तरफ हमने इसके गुण लिखे हैं, दूसरी तरफ किससे यह गुण ग्रहण किए हैं उनका नाम लिख दिया है। तो जैसे राग आप कहेंगे किससे लिया है, तो आपके राग के लिए हमारे पास ही देखो, पहले को छठे से मिलाएंगे, है ना। राग के लिए क्या आएगा, तो राग के लिए आ जाएगा पारिजात पल्लवेभ्यः। तो पहले को हमने किससे मिलाया, पहले को हमने छठे से मिलाया। वक्रताम, वक्रता किससे ग्रहण करी है, तो आप कहेंगे दूसरे को पांचवे से, आपके इंदु शकलात, इंदु की जो कला है उससे। चंचलता किससे ग्रहण करी है, उच्चैश्रवाः,
तीसरे को दूसरे से। मोहन शक्तिम, सम्मोहन शक्ति किससे ग्रहण करी है, कहेंगे कालकूटात, चौथे को पहले से। मद, मद अहंकार किससे ग्रहण किया है, मदिरा से, तो पांचवे को चौथे से। और अंत में क्या है, नैष्ठुर्यम, निष्ठुरता किससे ग्रहण करी है, आपके कौस्तुभ मणि से। तो इस तरीके से मैचिंग करने के लिए भी आपको आ सकता है। और आप कह रहे थे व्याकरण से कैसे सवाल आएगा, तो व्याकरण में जैसे ये पद दे करके इसका संधि विच्छेद करने के लिए आपको दे सकता है कि कालकूटात सम्मोहन शक्तिम का सही संधि विच्छेद होगा कालकूटात मोहन शक्ति, कालकूट मोहन शक्तिम, कालकूटात मोह शक्तिम, कालकूट मोहन शक्तिम। संधि विच्छेद करना है इसमें। व्याकरण में क्या होगा कि आपके संधि विच्छेद करने के लिए दिया है, या किसी शब्द में लकार पुरुष वचन पूछ लिया है, तो आप कहेंगे यहां पर होगा काल कूटात और मोहन शक्तिम। तो ये त जो है सामने अनुनासिक देख करके खुद भी अनुनासिक में बदल गया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे यहाँ तक के सवाल कैसे बनने हैं ये मैंने आपको बता दिया। इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं, फिर इसके आगे पढ़ करके जो क्वेश्चंस होंगे वो साथ के साथ देख लेंगे। कहा न ही एवं विधम परम परिचितम इह जगति किंचित अस्ति यथे यथा इयम अनार्या। अब एक एक करके देखेंगे। इस पद में देखो, पहले तो यण संधि हुई है ना, न के बाद है ही के बाद है एवं, है ना, आपके न ही एव विध एवं विधम। ठीक है, तो आपके ना ही एवं विधम, तो आपके ना ही एवं विधम ये आपके पद है। तो यहाँ पर ही और एव, यहाँ पर यण संधि हुई, यण संधि से ह कैसा हो गया, आधा। इस आधे ई को हटाकर क्या आया, य में आगे वाला ए जोड़ दिया, तो ये आपको इस तरीके से एवं ही अवेवम दिखा। ठीक, यण संधि है इसमें, ही और एवं में आपके आप कहेंगे ही एवं, ये आपकी यण संधि है। इस तरीके से सवाल पूछता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो यण संधि है। तो कहा न ही एवं विधम, इस प्रकार की परिचितम, आपके परम परिचितम, आपकी अपरम परिचितम, यानी किसी दूसरे से जो परिचय होता है ना, अपरिचय से युक्त जिसे जानना कठिन हो, इह जगति, इह जगति, इह मतलब इस, जगति यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, संसार में किंचित कुछ भी अस्ति है, यथा जैसी इयम अनार्या, जैसी यह दुष्ट प्रकृति वाली जगत में है, जिसको आपके परिचय होने के बाद भी आप कैसे रहते हैं, अपरिचित ही रहते हैं, इसको आप स्वभाव को जान ही नहीं पाते। तो जैसी यह इस जगत में है अनार्या, दुष्टा, ऐसा कोई और नहीं है। तो यहाँ न पद क्या है, नहीं को आया, ही पद अव्यय है, निपात है ना, निश्चय ही दिखाने के लिए आया, एवं मतलब इस प्रकार की अपरम अपरिचित, जिसे दूसरा जानना कठिन हो, ऐसी यह इह इस संसार में, जगती संसार में किंचित कुछ भी आपके अस्ति है, यथा इयम अनार्या, ऐसा कुछ भी संसार में नहीं है जैसी यह अनार्या, जैसी यह अश्रेष्ठ लक्ष्मी है। तो यहाँ पर पूछेगा अनार्या पद किसके लिए आया है, लक्ष्मी के लिए आया है, कि यही जो आपकी लक्ष्मी है यह कैसी है, अनार्या है, इस संसार में इसका जो है आप इसको जानने के बाद भी दूसरा इसको उससे अपरिचित ही रहते हो। तो न और ही तो निपात हो गए, न निषेध वाला निपात है, ही एक निश्चय सूचक निपात या अव्यय कहे। एवं विधम, तो एवं विधम यहाँ पर कर्मधारय समास, इस प्रकार अपरम विशेषण है कि अपरम अपरिचितम। तो कहा अपरिचित शब्द में नए तत्पुरुष न परिचित इति अपरिचित, तो आप कहेंगे नए तत्पुरुष समास, इह यहाँ पर अव्यय है, जगती शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है जगत में, किंचित भी एक आपके किम सर्वनाम हो गया, और इसके साथ चित यहाँ पर एक अव्यय पद जुड़ गया, तो किंचित बन गया। ठीक है, अस्ति अस धातु का रूप है, इसमें अस धातु का लट लकार प्रथम एक वचन है, अस्ति यानी है, यथा मतलब जैसी, इयम अनार्या, जैसी यह अनार्या, जैसी यह अनार्या है वैसी कोई और नहीं है।
तो आप कहेंगे कि इस संसार में इससे अधिक अपरिचित दूसरा कोई, इससे जैसा अपरिचित और कोई दूसरा नहीं है। जैसी यह लक्ष्मी अनार्या है, तो यहाँ अनार्या किसके लिए आया? लक्ष्मी के लिए आया। इसको क्या कहा? तो इसको कहा कि यह संसार में इससे ज्यादा अपरिचित दूसरा अन्य कोई नहीं है, दूसरा कोई इतना अपरिचित नहीं है जितनी यह अपरिचित है, क्योंकि यह आपके अनार्या है, दुष्टा है। ठीक है, तो इस प्रकार लब्धा अपि खलु दुखेन एव परिपाल्यते। लब्धा अपि, लब्धा अपि पद में पूछेगा कौन सी संधि है, तो कहेंगे लब्धा और अपि। बताओ कौन सी संधि है? प्राप्त होने पर भी खलु निश्चित अव्यय पद है, दुखेन एव कौन सी संधि है? दुखेन एव, दुखेन एव परिपाल्यते, दुख से ही परिपालन किया जाता है। तो कहेंगे लब्धा अपि प्राप्त हो जाने पर भी, खलु निश्चित ही, दुखेन एव कष्ट से ही, परिपाल्यते पालन की जाती है। अगर ये लक्ष्मी इतनी अपरिचित है आपके लिए, उतना इस संसार में कोई दूसरा नहीं। कहा क्योंकि लब्धा अपि आपको मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त होने पर भी दुखेन एव, दुखेन तृतीया विभक्ति दुख से ही, एव का अर्थ हो गया ही, परिपाल्यते पालन की जाती है। अब आप इसको बड़े दुख से ही संभाल के रखेंगे, है ना। जिसके पास पैसा होता है वो भी बेचारा बेचैन रहता है कि कैसे रखूं इसको, है ना, कहाँ रखूं, कोई चुरा ना ले जाए, घर में चोरी ना हो जाए, इनकम टैक्स की रेट ना पड़ जाए। तो आपको कितनी सारी परेशानी है इसको मिलने पर भी। तो यही कहा लब्धा, लभ धातु का त प्रत्यय का स्त्रीलिंग रूप है लब्धा। ठीक है, लभ धातु प्राप्त करने के अर्थ में आती है, इससे त प्रत्यय करेंगे तो स्त्रीलिंग में आपका लब्धा रूप बनेगा कि प्राप्त हो जाने पर भी। अपि एक अव्यय पद है, इसका अर्थ हो गया भी, खलु भी अव्यय पद है, इसका अर्थ हो गया निश्चय ही, दुखेन तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, दुख से ही, है ना। परिपाल्यते पाल धातु का परि उपसर्ग लग गया, लट लकार का रूप है, प्रथमा पुरुष एक वचन का, आत्मनिपदी का, तो पालन की जाती है। ठीक, तो आप कहेंगे कि क्या हो जाएगा कि यह लक्ष्मी यदि किसी तरह प्राप्त हो भी जाए तो बड़ी कठिनाई से, बड़ी दुख से इसको संभाला जाता है। आगे क्या लिखा इसके बारे में? कहा दृढ़ गुण पाश संदान निष्पंदी कृतापि नश्यति। दृढ़, दृढ़ यानी बड़े मजबूत, गुण, गुण मतलब जैसे राजनीतिक गुण होते हैं ना कि आप शाम दाम जो नीति भेद आगे दी अपनी नीतियां लगाते हैं, ठीक है, चतुरता लगाते हैं। तो दृढ़ गुण आपके मजबूत राजनीतिक पाश, बंधन, संदान एकदम आपके जकड़ कर रखने पर भी क्या होती है? निष्पंदी। ऐसा निष्पंद आप कर देते हो, कितना इसको जकड़ के रखते हो कि ये हिलने डुलने में भी असमर्थ होती है। ऐसा करे जाने पर भी, कृतापि ऐसा करे जाने पर भी, नश्यति नष्ट हो जाती है। तो कहा आप अपने मजबूत गुणों के पाश रूपी जंजाल में, है ना, बांध कर आपके निष्पंद कर देने पर भी नश्यति, यह नष्ट हो जाती है। तो दृढ़ गुण में आपके अगर दृढ़ गुण शब्द देखें तो यह अपने आप में इस पूरे शब्द में समास हुआ है, लेकिन हम एक एक करके देखें तो सबसे पहले हम दृढ़ गुण देखते हैं। दृढ़ गुण मतलब होता है मजबूत गुण, तो कर्मधारय समास है क्योंकि गुण का विशेषण पहला वाला शब्द बता रहा है मजबूत गुण, तो ये आपके कर्मधारय हो गया। फिर अब इस दृढ़ गुण में पाश और जुड़ गया, तो यहाँ पर भी कर्मधारय यानी दृढ़ गुण रूपी पाश, ऐसा अर्थ है। दृढ़ गुणा है एव पाश, जिसमें मजबूत गुण ही क्या है? पाश है, बंधन है, कर्मधारय। फिर दृढ़ गुण पाश के बाद संदान शब्द जुड़ा, तो तेन संदानम, इसके द्वारा जो क्या है? बांधे गए हैं, जिनका संदान किया गया है मजबूत गुणों के पाश से, जिसको बांधा गया है, शेष यानी तृतीय तत्पुरुष। और फिर पूरा शब्द हो गया दृढ़ गुण संदान निष्पंदीकृता, तो ये भी तेन निष्पंदीकृता, इन आपके इन मजबूत गुणों से जिसको क्या करा है? बांध करके, बांधने से निष्पंदीकृता, निष्पंद कर दिया गया है। ऐसी यह जो लक्ष्मी है ना, गुणों के दृढ़ पाश से जिसको स्थिर कर दिया गया है, बांध दिया गया है, ऐसी यह लक्ष्मी आपके बांधने पर भी, कृता अपि बांध देने पर भी, कृता शब्द में वही क्री धातु के साथ त प्रत्यय करते हैं तो स्त्रीलिंग का रूप बनता है कृता, नश्यति नष्ट हो जाती है। तो मजबूत गुणों से बांध करके भी यह नष्ट हो जाती है। तो राजनीतिक गुणों के मजबूत बंधन से बांध करके भी इस लक्ष्मी को पूरी तरह स्थिर कर दें आप, निष्पंद कर दें, हिलने डुलने में असमर्थ कर दें, कृता अपि ऐसा करे जाने पर भी नश्यति नष्ट हो जाती है यह लक्ष्मी। तो यह लक्ष्मी जो है इस संसार की सबसे अधिक अस्थिर और अनजान वस्तु है, अपरिचित है। इसके जैसा कोई दूसरा और अपरिचित नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि ये तो अगर प्राप्त हो भी जाए तो क्या होती है, लब्धा अपि, प्राप्त होने पर भी दुखेन परिपाल्यते, तो दुख से परिपालन होता है इसका, है ना। और यदि उसे नीति, शौर्य, बल आदि गुणों से आप उसको बांध भी रख दें, ठीक है, उसको क्या कर दिया आपने, पाश में संधान कर दिया, उसको बांध दिया और निष्पन्द कर दिया, बिल्कुल एकदम हिलने डुलने में असमर्थ कर दिया, कृता अपीय से करे जाने पर भी नश्यति, नष्ट हो जाती है। ठीक, संधि आप लोगों ने बताई। लब्धा अपि पद में आप कहेंगे दीर्घ संधि है, कौन सी है, दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि है। और यहाँ पर दुखेन एव में वृद्धि संधि है, डबल मात्रा है ना, तो डबल मात्रा जहां होती है स्वर संधि का भेद आपकी वृद्धि संधि वहां पर होगा, ठीक है, क्या होगा, वृद्धि संधि। अब आगे देखते हैं, लिखा उद्दाम दर्प भट सहस्र उल्लासिता असीलता पंजर विधृता अपि अपक्रामति। उद्याम, उद्याम दर्प, उद्याम दर्प यानी प्रचंड अहंकार, ठीक है, उद्याम दर्प यानी अत्यधिक अहंकार, आपका प्रचंड अहंकार, घमंड, ठीक है। भट सहस्त्र, भट मतलब हो गए योद्धा, सहस्त्र मतलब हजारों योद्धा, तो हजारों योद्धा जिनको अपने ऊपर क्या है, तो कहा प्रचंड घमंड है ना, एकदम अत्यधिक घमंड का भाव जिनके अंदर है, ऐसे भट सहस्त्र, ऐसे हजारों योद्धा। उल्लासिता, ऊंची की गई, असीलता, असी मतलब होता है तलवार, और यहाँ पर लता से उसको आरोप करके असीलता, तलवार रूपी लता, फिर से रूपक अलंकार, है ना, तो तलवार रूपी लता, तलवार को यहाँ पर लता जो डाल होती है उसके समान बताया है, रूपक अलंकार है तलवार रूपी लता। पंजर विधृता, पंजर यानी पिंजरबद्ध, विधृता बांध कर रखने पर भी अपक्रामति, निकल जाती है। तो हजारों ऐसे योद्धा जिनको अपने अंदर घमंड है, अपनी शक्ति का घमंड है, ऐसे ऊंची की गई तलवारों के द्वारा इसको पिंजर विधृता यानी पिंजरबद्ध करने पर भी अपक्रामति निकल जाती है, ठीक है। तो आपके पंजर विधृता, पिंजरे में बांधी हुई भी अपक्रामति, निकल भागती है, ऐसा कहा इसको लक्ष्मी को। उद्याम दर्प अत्यधिक घमंड, भट सहस्त्र हजारों योद्धा, ठीक है। तो उद्याम, अगर एक एक शब्द में इंडिविजुअल हम देखें तो उद्याम दर्प में आप कहेंगे बहुव्रीहि समास है, तो ऐसे योद्धाओं के लिए आया है ये उद्याम दर्प, प्रचंड घमंड वाले जो योद्धा हैं। भट्ट सहस्त्र अगर इंडिविजुअल देखें तो संख्या पद के साथ भट्ट शब्द का समास हुआ है, द्विगु समास है। उल्लासिता उत उपसर्ग है और उसके साथ लास के साथ आपके कृत शब्द, कृत प्रत्येक त लगा है तो उल्लासिता बन गया है ना। तो उत उपसर्ग, लास धातु और त प्रत्यय का स्त्रीलिंग रूप है, उल्लासिता पद बन गया। असी तलवार, लता, तलवार रूपी लता, कर्मधारय समास। पंजर पिंजरे के लिए आया है, पुल्लिंग शब्द है। विधृता में वी उपसर्ग के साथ ध्री धातु है, त प्रत्यय है, वी उपसर्ग है, ध्री धातु है, त प्रत्यय का स्त्रीलिंग रूप है। विधृता धारण करी हुई भी, अपि अव्यय पद है, इसका अर्थ हो गया भी। और अपक्रामति, तो यहाँ पर अप उपसर्ग के साथ क्रम धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है कि निकल भागती है। तो इस पूरे का अर्थ हो गया कि यह जो आपकी लक्ष्मी है यह कैसी है, तो कहा हजारों उद्याम घमंडी योद्धाओं द्वारा उठाई गई तलवारों के पिंजरे में बांधकर रखने पर भी क्या करती है, अपक्रामति, निकल भागती है। अच्छा, इस पूरे शब्द में समास देखिए, पूरा कितना बड़ा शब्द है, उद्याम दर्प भट सहस्र उल्लासिता, उल्लासित असीलता पंजर विधृता, ये पूरा एक शब्द है ना, सारे शब्दों को मिलाकर एक कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले उद्याम दर्प, उद्यामः दर्पः यस्य सः, जिसका अत्यधिक घमंड है ऐसा वह, बहुव्रीहि समास किसके लिए आया है, ये उन योद्धाओं के लिए आया है कि उद्याम दर्प, जिनको अपने ऊपर घमंड है ऐसे वह योद्धा। तो उद्याम दर्प बोलने से योद्धाओं की बात हो रही है, दोनों पद मिलकर तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, तो बहुव्रीहि समास। भट्ट सहस्त्रः, भटा नाम सहस्त्रः, हजारों जो योद्धा है ना, हजारों जो योद्धा है, ऐसे उद्याम धर्म दर्प भट्ट सहस्त्रः, प्रचंड घमंड है ऐसे हजारों योद्धा। तो यहाँ उद्याम दर्पः च भट्ट सहस्रम च, हजारों योद्धा जिनको बताया प्रचंड घमंड वाला हजारों योद्धा, तो आपके हजारों योद्धाओं के विशेषण के तौर पर आ गया उद्दाम दर्प कर्मधारय। अब इसमें आगे जोड़ दिया उद्याम दर्प भट्ट सहस्रो उल्लासिता, तो यहाँ पर तेन उल्लासिता इनके द्वारा ऊंची की गई, तो यहाँ पर उद्याम दर्प भट्ट सहस्र आपके हजारों
दर्प रूपी प्रचंड घमंड रूपी जो सैनिक है उनके द्वारा उल्लासिता ऊंची की गई। तो उनके द्वारा उल्लासित की गई, ऊंची की गई, तो पहले पद में तृतीया हो गई। असीलता, असीलता इव का ये आपके उपमित कर्मधारय। लता रूपी तलवार, सॉरी तलवार रूपी लता, तलवार को लता के रूप में दिखाया है। उद्याम दर्प भट सहस्रो उल्लासिता लता कर्मधारय, ठीक है, वीरों के उठाई गई तलवार रूपी लता। असीलता पंजर कर्मधारय, तो पंजर यानी आपके जो पिंजरा है वो कैसा है, तलवारों से बना हुआ है। तो यहाँ पर पिंजरे की विशेषता बताई कि जो तलवार रूपी पिंजरा आपके तलवार लता रूपी जो पिंजरा है, तो ये भी कर्मधारय। और अंत में शब्द पूरा मिला दिया, तो उद्याम दर्प भट सहस्रो उल्लासिता लता, उल्लासित असीलता पंजर विधृता। तो यहाँ पर तस्मिन पंजरे विधृता, ऐसे पिंजरे में विधृता धारण करी हुई। तो ऐसे पंजरे में, तो ऐसे पंजरे में सप्तमी, सप्तमी तत्पुरुष, उस पिंजरे में बांधी हुई। तो इस पूरे पद में अगर देकर के समास पूछता है कि उद्याम दर्प भट सहस्र उल्लासित असीलता पंजर विधृता, इस शब्द में समास बताइए, तो आप कहोगे सप्तमी तत्पुरुष। यहां से यहां तक एक पद हो जाता है विधृता लग, कि पिंजरे विधृता, पिंजर में रखी हुई। ठीक, तो ये आपके पिंजरे में रखी हुई यह लक्ष्मी क्या करती है, अपक्रामती, निकल भागती है। आगे क्या कहा, आगे कहा मद जल दुर्दिन अंधकार गज, अच्छा संधि भी तो थी। यहां पर आप देखेंगे कि उल्लासिता असीलता, इस पद को मिलाकर यहां पर कौन सी संधि हुई है, ये उद्याम दर्प भट सहस्र, सहस्र के बाद यहां पर एक संधि हुई है गुण संधि, है ना, सहस्र और उल्लासित, इनमें अ और उ था, अ और उ मिलकर ओ, सहस्रो उल्लासित। फिर यहाँ पर उल्लासित, सित के बाद असी था, तो सित और असी, अ और आ हो गया, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई, तो गुण और दीर्घ संधि। फिर असी लता पंजर विधृता, बस, तो यहाँ पर एक गुण संधि और एक दीर्घ संधि इन पदों में हुई है। कहाँ कहाँ पर, एक तो हो गया सहस्र उल्लासिता पद में, एक आपके उल्लासिता असीलता में दीर्घ संधि हुई है, दीर्घ और गुण संधि का प्रयोग किया हुआ है व्याकरणिक दृष्टि से। अब आगे लिखा है मदजल दुर्दिन अंधकार गच घटित घन घटा परिपालितापि प्रपलायते। मदजल, मदजल क्या होता है, तो जो जवान हाथी होते थे, पहले राजा महाराजा की शक्ति का पता कैसे लगता था, जिस राजा महाराजा के पास जितने ज्यादा हाथी घोड़े सैनिक है ना, ये योद्धा जितने ज्यादा होंगे वो राजा उतना ताकतवर, उतना बलशाली माना जाएगा। तो राजा लोग एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर आपके क्या भेंट करते थे, हाथी भेंट करते थे, कि ये हमने 1 लाख हाथी इनको भेंट किए। और हाथी में भी श्रेष्ठ हाथी वे माने जाते थे जिनके कानों से मदजल बहता था। मदजल यानी जो जवान हाथी होते थे उनके कानों से काले रंग का द्रव बहता था, जिसको आपके मद बोला जाता था। और मद यहाँ पर उनके कानों से बहने वाला उनकी ताकत को दिखाता था कि जिस हाथी के कान से जितना ज्यादा यह मदजल बहता है वो अभी उतना जवान, उतना ताकतवर है ना। तो बूढ़े हाथी के कान से नहीं बहता। तो यहाँ पर वे हाथी ताकतवर होते हैं, इसलिए उनमें क्या होता है, आपके घमंड होता है। तो यहाँ हम इसीलिए मद शब्द को हम अहंकार के अर्थ में इसीलिए रखते हैं, क्योंकि ऐसे हाथी जो खूब ताकतवर हैं वो किसी के वश में आसानी से नहीं आएंगे, क्योंकि उनको अभी अपनी ताकत का घमंड है। तो इसीलिए मद शब्द आपके एक तो हो गया हाथी के कान से निकलने वाला, और व्यवहारिक भाषा में मद शब्द का अर्थ हम अहंकार, नशा ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर इसी की बात बताई कि मदजल दुर्दिन, दुर्दिन होता है ऐसा दिन जिस दिन भयंकर बरसात, चारों तरफ अंधेरा छा गया, दिन में ही ऐसा लग रहा है रात हो गई है। तो ऐसा होता है कई बार कि आपकी बरसात बारिश के दिनों में कोई ऐसा दिन जिस दिन आपको दिन में ही चारों तरफ सूरज दिखे ना, है ना, अंधेरा दिखे और खूब बारिश वारिश हो रही हो और चारों तरफ अंधकार छा गया हो। तो ऐसे मदजल दुर्दिन, ऐसे हाथियों के कानों से बहने वाली जो मद है उसके बरसने पर चारों तरफ मानो जैसे अंधकार छा गया हो, ऐसे दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा। तो ऐसे हाथियों का आपके बादलों के रूप में घटाएं हाथियों की छाई हुई है। यानी बादल, जो हाथी इतने ताकतवर हाथी हैं जिनके कानों से जो मदजल बह रहा है वह ऐसा है मानो कि आपके बरसात भरे हुए दिन में आपके अंधकार छा जाता है, दुर्दिन आ जाता है। तो ऐसे ही हाथियों को ऐसा घेरा बना के रखा गया है जो इन्हीं बादलों के समान घेर कर अपने कानों से मदजल रूपी वर्षा को कर रहे हैं और उससे चारों तरफ एक अंधकार छा गया है। ऐसे हाथियों के द्वारा
परिपालिता अपि, पालन करती हुई भी, सुरक्षा करती हुई भी, अप्रपलायते, पलायन कर जाती है। तो ये लक्ष्मी कैसी है? तो कहा इसको कितनी ही शक्ति से आप अपने पास जकड़ के रखने की कोशिश करोगे तो यह अपक्रामती भाग जाती है, आपके परिपलायते निकल भागती है ना, चली जाती है, पलायन कर जाती है। तो मदजल यहाँ पर प्रतीक के रूप में है ऐश्वर्य का अहंकार। तो यहाँ पर जैसे कानों से बहने वाला हाथियों का मदजल है, तो यह उनके जवानी अहंकार है ना, अहंकार को दिखाता है। तो ऐसे ही कोई राजा सोचे कि हम तो बड़े ताकतवर हैं, है ना, हमसे हमारे को लक्ष्मी कैसे छोड़ के जाएगी, हम तो हमेशा ऐसे ही, हमारा राजकोष ऐसे ही भरा रहेगा। ऐसा कोई अपने अंदर अहंकार ले आए, जैसे हाथियों के कानों से मज्जल बहता है, ऐसा ही कोई अहंकार राजा के मन में हो कि हमें थोड़ी छोड़ के भागेगी। दुर्दिन यानी अशुभ दिन, अंधकार दिन, अंधकार भरा दिन, यानी जिस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ऐसा अंधकार से भरा हुआ दिन। अंधकार अंधेरा, गज घटित घन घटा, गज घटित घन घटा, देखो आपके अनुप्रास भी है यहाँ पर। हाथियों जैसे भारी बादलों का समूह, तो जैसे आपके हाथी एक समूह में इकट्ठे हो जाए, ऐसे ही बादल किसी आकाश में छाए हो, उतने ही घने बादल छाए हो तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, है ना। और ऐसे ही बादलों के समान ही अगर ये हाथी छाए हो, तब भी इनके कानों से बहने हुआ जो मज्जल है वो उसी बारिश के समान है। परिपालिता आपकी, सुरक्षा की जाती हुई भी, प्रपलायते, भाग जाती है ना। तो कहा मदजल में कर्मधारय हो गया, अहंकार रूपी जल, तो कर्मधारय हो गया, है ना। मदह एव जलम, यहाँ पर मद ही है जो जल। मद जल दुर्दिन में बहुव्रीहि समास, ऐसा मदजल से बना दुर्दिन, अशुभ दिन, अंधकार भरा दिन। मदजल दुर्दिन अंधकार, तो मदजल दुर्दिन का अंधकार, जिस दिन अहंकार रूपी यह वर्षा हो रही है उससे घिरा हुआ अंधकार। गज घटित, तो आपके गजई घटितम, हाथियों से बना हुआ जो आपके समूह है। घन यानी गज, गज घटितम घन, हाथियों से बनाए हुए जो आपके बादल हैं। घन घटा, घना नाम घटा, बादलों की जो घटा है उसके द्वारा रक्षिता अपि, आपकी रक्षा की जाने पर भी क्या हो जाती है, परिपालिता अपि, पलायन कर जाती है। तो इस पूरे शब्द को देखें तो मद जल दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा, उपयुक्त सबका मेल करने पर हो गया कि अंधकार, अंधकारमय गजरूपी बादलों का समूह, परिपालिता अपि, सुरक्षा की जाने पर भी। परिपालिता शब्द में त प्रत्यय है ना, परि उपसर्ग हो गया, पाल धातु हो गई, और इससे हमने त प्रत्यय किया तो स्त्रीलिंग का रूप हो गया कि परिपालिता अपि, मतलब अव्यय भी, परिपालन करती हुई भी निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ नशा, दुर्दिन, अंधकार सारा देख ही लिया। पूरा अर्थ हो गया कि मद रूपी जल से उत्पन्न दुर्दिन जैसे अंधकार में हाथियों जैसे भारी बादलों से घिरे होने पर भी यह लक्ष्मी वहां से पलायन कर जाती है ना। तो ये सुरक्षा प्रबंधों को दिखाया है कि भारी भारी हाथियों के समूह से जो घिरा हुआ है, भारी भारी बादलों, हाथियों के समूह से घिरे हुए हैं, जैसे आसमान में बादल छा जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, ऐसे भयंकर मदजल बहने वाले हाथियों से घेरे जाने पर भी, इतना सुरक्षा का चौकस सा प्रबंध होने पर भी आपके पलायते, यह क्या करती है, पलायन कर जाती है। आगे कहा ना परिचयम रक्षति, ना अभिजनम ईक्षते, ना रूपम आलोकयति, ना कुल क्रमम अनुवर्तते, ना शीलम पश्यति, ना वैदग्ध्यम गणयति, ना श्रुतम आकर्णयति, ना धर्मम अनुरध्यते, ना त्यागम आद्रियते, ना विशेषज्ञताम विचारयन्ति, ना आचारम पालयति, ना सत्यम अवधत्ते, ना लक्षणम प्रमाणीकरोति, गंधर्व नगर लेखा इव पश्यत एव नश्यति। अब एक एक करके इस लाइन का अर्थ, ठीक है, देखो क्या लिखा है। ना परिचयम रक्षति, नहीं परिचयम, परिचय की, रक्षति, रक्षा करती है। कि आप सोचो कि लक्ष्मी तो मेरी परिचय की है ना, मेरी है, मुझसे जान पहचान रखती है, लक्ष्मी का मुझसे विशेष स्नेह है ना, लक्ष्मी माँ की मेरे पास विशेष कृपा रहती है, तो ऐसा आप सोच करके सोचो कि मेरी परिचित है, मुझे छोड़कर सो ही जाएगी। तो कहा ना परिचयम, ये जान पहचान को ना रक्षति, रक्षा नहीं करती। भाई कोई जान पहचान वाला व्यक्ति हो, आपसे कुछ मांग ले तो कम से कम आप जान पहचान के उसमें ही आपके देने का मन नहीं भी होगा, तब भी आप जान पहचान का है करके थोड़ी सी लाज शर्म रखोगे अपने अंदर। लेकिन लक्ष्मी को ऐसा नहीं कहा गया, कहा लक्ष्मी इस परिचय की जो लाज शर्म होती है उसको भी नहीं रक्षती, उसकी भी रक्षा नहीं करती।
तो ना पद हो गया अव्यय, जिसका अर्थ हो गया नहीं। परिचयम यानी जान पहचान को भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का पद है। रक्षति रक्षा करती है, रक्ष धातु का लट लकार का रूप है। ना रक्षति, यह जान पहचान की भी रक्षा नहीं करती, यानी जान पहचान के हो आप तो आप सोचोगे कि ये थोड़ा सा दबेगी, तो ये उसकी भी रक्षा नहीं करती। ना अभिजनम ईक्षते, ये कुल गोत्र आदि, अभिजनम होता है कुल गोत्र। आप सोचोगे मैं अच्छे कुल खानदान का हूं तो लक्ष्मी मेरे पास टिकेगी, है ना, तो आप देखोगे कि नहीं, बहुत अच्छे अच्छे कुल खानदान वाले आपको कंगाल दिखेंगे, दरिद्र दिखेंगे। तो ये कुल खानदान को भी नहीं ईक्षते देखती है। तो ना तो अव्यय पद है ही, अभिजनम द्वितीय विभक्ति एक वचन का पद है। अभि उपसर्ग जन धातु और घय प्रत्यय से अभिजन बनता है कि यह अच्छे कुल गोत्र को भी ना ईक्षते नहीं देखती है। ईक्ष धातु का लट लकार का रूप है आत्मनेपदी में ईक्षते, तो अच्छे कुल खानदान को देख करके भी यह आप सोचोगे रुक जाएगी, तो नहीं रुकती है। तो ना परिचयम रक्षति, ना जान पहचान की कोई लाज रखती है ना रक्षा करती है। ना अभिजनम ईक्षते, ना आपके कुल गोत्र खानदान को देखती है। ना रूपम आलोकयति, आप सोचोगे मैं बहुत ज्यादा सुंदर दिखता हूँ या सुंदर दिखती हूँ तो मेरे पास तो लक्ष्मी जरूर आकर्षित होकर मेरे पास आएगी, तो कहा ना रूपम, रूप को, ये भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का पद है, आलोकयति देखती है, ये रूप को भी नहीं देखती है। तो आ उपसर्ग लोक धातु के साथ आपके परस्मयी पदी लट लकार का रूप है आलोकयति, कि रूप को भी नहीं देखती। ना कुल क्रमम अनुव्रति, कुल क्रमम, आप सोचोगे कि मेरे तो पूर्वजों का रुपया है, ये पूर्वजों की संपत्ति है तो मेरे पास ही आएगी, ऐसा नहीं होता है ना। आपको दिखेगा कि किसी के पूर्वज बहुत ज्यादा धन संपत्ति वाले हो सकते हैं और अभी उनकी जो अभी वर्तमान पीढ़ी है वो आपको गरीब दिख सकती है, दरिद्र दिख सकती है। तो इस प्रकार ना नहीं कुल क्रमम यानी वंश परंपरा आदि का अनुवर्तते अनुसरण करती है, तो यह कुल परंपरा का भी अनुसरण करने वाली नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि कोई अमीर खानदान के पूर्वज थे जिसके, तो उसकी अगली पीढ़ी भी अमीर ही होगी, क्योंकि ये कुल क्रम से आपको प्राप्त होगी, ऐसा नहीं। तो कुल क्रम का अनुवर्तन नहीं करती। तो अनु उपसर्ग से वृत धातु का लट लकार का रूप है वो अनुवर्तते। ना शीलम पश्यति, आप सोचोगे मैं तो बड़ा चरित्रवान हूँ, आज तक मैंने एक भी पाप नहीं करा, एक भी झूठ नहीं बोला, आज तक मैंने आपके जो है एक मक्खी मच्छर तक को नहीं मारा, मैं तो आपके मच्छर अगर मेरा खून पीता भी है तो मैं उसको भी नहीं मारता हूँ, मैं कहता हूँ पी ले भाई पी ले, है ना। तो आपके मैं इतना चरित्रवान हूँ कि मैं तो एक जीव जंतु छोटे से छोटे मक्खी मच्छर तक को भी दुख नहीं दे रहा, मैं तो इतना चरित्रवान हूँ, तो ये शायद लक्ष्मी मेरे पास जरूर आना चाहेगी। तो कहा ना शीलम पश्यति, ये आपके चरित्र को भी नहीं पश्यति देखती है। तो यहाँ शीलम मतलब भी वही द्वितीय विभक्ति एक वचन, पश्यति दृश्य धातु के लट लकार का रूप हो गया कि ना पश्यति, ऐसा नहीं देखती है। तो आपके चरित्र को भी लक्ष्मी नहीं देखती है। ना वैदग्ध्यम गणयति, आप सोचोगे कि मैं बड़ा विद्वान हूं, है ना, किसी एक विषय में विशेषज्ञता रखता हूँ, बड़ा चतुर हूँ, मेरे पास ऐसे कैसे छोड़कर चली जाएगी, मैं बताता हूँ इसको कैसे छोड़ती है ना, तो मैं तो बड़ा चतुर किस्म का हूँ। तो कहा ना नहीं गणयति, गिनती है, आपकी चतुरता को भी नहीं गिनती, आपकी विद्वता को भी नहीं गिनती, है ना। तो गण धातु में लट लकार का रूप है प्रथम पुरुष एक वचन में गणयति। वैदग्ध्यम गणयति, आपकी विदग्धता को, आपकी चतुरता को भी नहीं गिनती है। न श्रुतम आकर्णयति, ना मतलब नहीं, श्रुतम होते हैं शास्त्र विद्या आदि, आकर्णयति सुनती है, शास्त्रों आदि की भी नहीं सुनती। कोई सोचे मैं तो खूब वेद पुराणों का अध्ययन करा हुआ है, शास्त्रज्ञ आदमी हूँ तो मेरे पास रुकेगी, तो कहा ना आकर्णयति, सुनती ही नहीं है, शास्त्र आदि ज्ञान के जो आपके कहते हैं उनकी बात को भी नहीं सुनने वाली यह होती है। न धर्मम अनुरुद्धते, तो सारी लक्ष्मी की बातें विशेषताएं बताइए लक्ष्मी कैसी होती है। तो कहा न धर्मम अनुरुध्यते, ना ही धर्म का आपके अनुसरण करती है। आप सोचोगे कोई बहुत धर्मवान व्यक्ति है, धर्मज्ञ व्यक्ति है, धर्म को जानने वाला है, धर्म का अनुसरण करने वाला है, तो उसके पास लक्ष्मी रहेगी। तो कहा ना धर्मम अनुरुध्यते, ये धर्म वाले व्यक्ति का भी अनुकरण नहीं करती, उसका भी अनुसरण नहीं करती, ठीक है। न त्यागम आद्रियते, ना ही आपके त्याग को आदर देती है ना, त्यागम, त्याग को आद्रियते, आदर करती है। तो द्रि धातु के लट लकार आत्मनेपदी का रूप हो गया प्रथम पुरुष एक वचन में आद्रियते, आपके त्याग का भी यह सम्मान नहीं करती। ना विशेषज्ञताम विचार्यति, ना आपकी विशेषज्ञता के विषय में विचार करती है कि आप सोचो कि मैं किस विषय का विशेषज्ञ हूँ तो लक्ष्मी मेरे पास आएगी ही। तो कहा नहीं, यह ना विशेषज्ञताम विचार्यति, विशेषज्ञता को भी विचार नहीं करती। ना आचारम पालयति, ना सदाचार का पालन करती है। आप सोचोगे इसके अंदर अच्छे गुण होंगे, ये तो लक्ष्मी है, तो कहा नहीं, ये सदाचार का पालन करने वाली नहीं है।
है। न सत्यम अवधत्तते, या सत्य को भी धारण करने वाली नहीं है, सत्य को भी ग्रहण करने वाली, सत्य को धारण करने वाली भी यह नहीं होती है। न लक्षणम प्रमाणी करोति, नहीं लक्षणम यानी शुभ लक्षण का प्रमाण मानती है, यानी शुभ लक्षण को भी किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण है उसको भी यह प्रमाण नहीं मानती है। गंधर्व नगर लेखा इव, लेखा इव कौन सी संधि है? लेखा इव, तो जैसे आकाश में बिजली हुई आपकी चमकती हुई बिजली की रेखा है, तो वह जैसे आपको दिखाई देती है, तुरंत चमक के तुरंत गायब होती है, तो ऐसी ही यह लक्ष्मी है कि तुरंत आपको दिखाई दी और तुरंत गायब हो गई। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, देखो गंधर्व नगर लेखा इव, गंधर्व नगर की लेखा के समान, पश्यत एव नश्यति, पश्यत एव नश्यति, देखते ही नष्ट हो जाती है। तो कहा गंधर्व नगर लेखा इव, गंधर्व नगर की जो लेखा होती है उसके समान ही, इव यानी उसके जैसे ही, पश्यत देखते ही नष्ट हो जाती है, नश्यति नष्ट हो जाती है। तो जैसे गंधर्व नगर की रेखा देखते ही मिट जाती है, वैसे यह लक्ष्मी भी दिखते ही नष्ट हो जाती है। तो पूरे में क्या बोला? ना परिचयम रक्षति, जान पहचान को नहीं मानती, ना अभिजनम ईक्षते, कुलगेत्र नहीं देखती, ना रूपम आलोकयति, सुंदरता को नहीं देखती, ना कुल क्रमम अनुवर्तते, कुल परंपरा का पालन नहीं करती, ना शीलम पश्यति, चरित्र को नहीं देखती, ना वैदग्ध्यम गणगति, चतुरता बुद्धिमता को नहीं गिनती, श्रुतम आकरणयति, शास्त्रों को नहीं सुनती, धर्मम ना अनुरध्यते, धर्म का अनुकरण नहीं करती, ना त्यागम आद्रियते, त्याग का सम्मान नहीं करती, आदर करती, ना विशेषज्ञता विचार्यति, ना विशेषज्ञता पर कोई विचार करती है, ना आचारम पालियति, ना सदाचार का पालन करती है, ना सत्यम अवधत्ते, ना सत्य को ग्रहण करने वाली धारण करने वाली है, ना लक्षणम प्रमाणी करोति, ना ही शुभ लक्षणों को प्रमाण मानती है। गंधर्व नगर लेखा इव पश्यत एव नश्यति, गंधर्व नगर की लेखा बिजली की चमकती हुई रेखा के समान देखते ही क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। भाई यण संधि कैसे है? लेखा इव में गुण संधि है ना, यण संधि कैसे हो गई? लेखा धन इव आ और ई मिलकर के ए हो गया है, तो आप यण कैसे कह रहे? गुण है। तो कहा कि लक्ष्मी को अनार्या कहा है, तो अनार्या किसका विशेषण है? लक्ष्मी का है, जो सदाचार और नियमों का पालन नहीं करती, परिचय की रक्षा नहीं करती है ना, अवसरवादी अविवेकी किस्म की यह है। तो आपके यह शास्त्रज्ञ पंडित विद्वान दानी सदाचारी को नहीं चुनती बल्कि दुर्जनों का आश्रय लेती है। गंधर्व नगर की उपमा से लक्ष्मी की चंचलता, अनिस्थिरता और विनाश सूचकता यहाँ पर व्यक्त की गई है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम आज की क्लास को एंड करेंगे। चलिए क्वेश्चंस बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लक्ष्मी कथम परिपाल्यते? ए है सहजेन एव, बी है दुखेन एव, सी है धर्मेन एव, डी है त्यागेन। इतने अंश में से जो आपके एमसीक्यू सवाल बन सकते हैं प्री में, उनका उत्तर दीजिए। लक्ष्मी कथम परिपाल्यते, लक्ष्मी का परिपालन कैसे होता है? तो कहेंगे दुखेन एव परिपाल्यते, किम धारयित्वा अपि उपक्रामति। ए है कुलक्रमम, बी है असीलता पंजरः, सी है धर्मः, डी है आचारः। कहा किम धारित्वा अपि, क्या धारण किए जाने पर भी, उपक्रामति निकल भागती है, निकल जाती है। क्या धारण किए जाने पर भी निकल जाती है? तो कहोगे किसमें धारण किए जाने पर? असीलता पंजरः, आप तलवार का लता रूपी जो पिंजरा है उसमें भी इसको बंध कर रखोगे तब भी यह अपक्रामति निकल भागेगी। लक्ष्मी कस्य न रक्षति, लक्ष्मी किसकी रक्षा नहीं करती? धर्मस्य, परिचयस्य, त्यागस्य, रूपस्य। तो आपके किसकी रक्षा नहीं करती? लक्ष्मी ना कस्य ना रक्षति, तो आप कहोगे परिचयस्य, परिचय की रक्षा नहीं करती है ना, कि आप सोचोगे मेरी जान पहचान की है तो मेरे साथ थोड़ा सा जो है वो आपके शालीनता के साथ व्यवहार करेगी, तो आप कहोगे नहीं। संपदः कस्य लक्षणम ना अनुकरोति, जो लक्ष्मी है वो किसके लक्षणों को अनुकरण नहीं करती है ना। सत्यम लक्षणम विशेषज्ञता आचारः, तो कहा था न लक्षणम प्रमाणी करोति, शुभ लक्षणों का यह क्या नहीं करती? अनुकरण नहीं करती। शुभ गुणों वाले व्यक्ति को चुनेगी, कोई अच्छा शुभ करने वाला कर्मों वाला व्यक्ति होगा उसको चुनेगी, ऐसा यह नहीं करती। लक्ष्मी ही कस्य न अनुरुध्यते, तो आपके लक्ष्मी किसको धारण नहीं करती है? धर्मस्य, त्यागस्य, आचारस्य,
सत्यस्य, बताइए किसको आपके धारण करके नहीं रखती है? तो आप कहोगे कि यह धर्मस्य, धर्म को धारण नहीं करके रखती है, धर्म को भी धारण नहीं करती है। लक्ष्मी किम ना विचार्यति, लक्ष्मी किस पर विचार नहीं करती? धर्मम, विशेषज्ञताम, त्यागम, आचारम, तो किस पर विचार नहीं करती? कि आपकी विशेषज्ञता पर भी विचार नहीं करती, है ना। लक्ष्मी कस्य सदृशी शीघ्रम नश्यति, लक्ष्मी किसके समान शीघ्रता से नष्ट हो जाती है? गजस्य, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन गंधर्व नगर लेखा, या सी चंद्रमसः, डी पारिजात पल्लवस्य, तो किसके समान शीघ्रता से नष्ट होने वाली है? तो कहोगे गंधर्व नगर लेखा इव, गंधर्व नगर की जो लेखा है, रेखा है, उसके समान ही जल्दी नष्ट हो जाने वाली है। लक्ष्मी कस्य तमो बहुला उच्यते, लक्ष्मी को कैसी अंधकार पूर्ण कहा गया है? दुर्दिन अंधकारस्य पारिजातस्य उच्च श्रवशः चंद्रमसः, तो लक्ष्मी को किसके समान तमो बहुला, अंधकार से भरी हुई बताया गया है? तो आप कहोगे दुर्दिन अंधकारस्य, दुर्दिन यानी ऐसा भयंकर बरसात का दिन जिस दिन चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, इसके समान तमो बहुला, अंधकार बहुल यहाँ पर लक्ष्मी को बताया गया है। लक्ष्मी ही कस्य सदृशम अन्यान उत्तमत्तायति, तो आपके लक्ष्मी किसके समान जो है वह आपके उन्मत्तयति, किसके समान उन्मत्ता को धारण करने वाली है? ए है मदिरायाः, बी है कालकूटस्य, सी है आपके गंधर्व नगरस्य, डी है आपके मद जलस्य, तो लक्ष्मी किसके समान अन्य लोगों को उन्मत्तयति, उन्माद से भर देती है? तो अन्य लोगों को किसके समान उन्माद से भरती है? तो कहोगे मदिरायाः, जैसे मदिरा पी करके लोग एकदम उन्मत्त हो जाते हैं, नशे वाले हो जाते हैं, ऐसे यह लक्ष्मी इसके समान ही दूसरों को उन्मत्त कर देती है। सुमेलम करने के लिए, आपके मिलान करने के लिए, जैसे न रक्षति, तो न रक्षति के लिए हम क्या कहेंगे? तो आपका परिचयम, कि आपके परिचय की रक्षा नहीं करती, तो आपके पहले को किससे मिलाया है? 11वें से। तो इस तरीके से सवाल, अब ये तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको तो एग्जाम में 4-5 ही आते हैं ना, तो ये जब आपने सारे पढ़े होंगे तब आप करोगे कि ना परिचयम, आपके ना परिचयम रक्षति, फिर ना परिचयम रक्षति हो गया, ना ईक्षते, नहीं देखती है, किसको नहीं देखती? तो कहा आपके वैदग्ध्यम को, लक्षण को, अभिजनम, हाँ तो आप कहोगे अभिजनम, आपके कुल खानदान को, है ना। आप सोचोगे कि हमारे कुल गोत्र आदि को देखेगी, तो ना अभिजनम ईक्षते, या अभिजन को भी, कुल गोत्र आदि को भी नहीं देखती। ना आलोकयते, आपके नहीं आलोकित करती है, नहीं देखती है, वैदग्ध्यम, लक्षणम, श्रुतम, त्यागम, है ना, विशेषज्ञताम, आचारम, कुलक्रमम, शीलम, रूपम, परिचयम, धर्मम, तो इसको आप जो है अभी आपने जिस तरीके से पढ़ रखा है उसके हिसाब से ही मैच कर सकते हैं, ठीक। तो ये आप लोगों के इस तरीके के सवाल हैं जिसको आपने करना है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ, तो बढ़िया तरीके से इसका होमवर्क कर लेना। इसके बाद की जितनी चीजें होंगी उसको हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कल की क्लास में फिर करेंगे, ठीक है। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा कि हम आज सबसे पहले हमने शुरुआत किया था कि चलो जब तक हम कल्याण का अभिनिवेश करने वाली, कामना करने वाली इस लक्ष्मी को ही पहले समझेंगे, यहाँ से क्लास की शुरुआत हुई थी। इसमें फिर उन्होंने बताया था कि समुद्र मंथन के समय जब ये लक्ष्मी निकलती है तो वहां से पारिजात के पल्लवों से राग को, इंद्र की चंद्रमा की कला से वक्रता को, उच्च श्रवा से चंचलता को, कालकूट से सम्मोहन शक्ति को, मदिरा से मद को, कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता को लेकर आई है। फिर लक्ष्मी के स्वरूप के बारे में बताया कि परिचय की रक्षा नहीं करती, कुल खानदान को नहीं देख सकती, रूप को भी नहीं देखती, धर्म को साथ नहीं देती, त्याग का आदर नहीं करती, विशेषज्ञता पर विचार नहीं करती, गंधर्व लेखा इव नश्यति, गंधर्व लेखा के समान नष्ट हो जाती है। तो यहाँ तक हमने आज की क्लास में खत्म किया है। तो बढ़िया तरीके से इसका रिवीजन कर लेना, नोट्स बना लेना, याद करने वाली चीजों को याद कर लेना। मंडे टू फ्राइडे हम जो कुछ कर रहे हैं इसका 100-150 क्वेश्चंस हम लोग फिर सैटरडे में एज अ रिवीजन, ठीक है, पूरे वीक में हमने जो कुछ पढ़ा है उसका एज अ 1 शॉट रिवीजन हम लोग करेंगे। रिवीजन की क्लास में यूट्यूब पर लगाऊंगी, ठीक है। तो आपकी शनिवार के दिन जो है हमारी ऐप की क्लासेस ना होकर शनिवार को हम आप लोगों के जो यूट्यूब पर रिवीजन हो सकता है उसको करेंगे, है ना। तो आपके यूट्यूब पर आपकी रिवीजन, लेकिन रिवीजन का समय मैं सोच रही हूँ शनिवार को सुबह 7 बजे रख दिया जाए, है ना। तो आपके सुबह
अपने आप पढ़ते तो समझ में नहीं आता, अपने आप पढ़ते हो, जहां पर समझ में नहीं आता दोबारा क्लास खोल कर देखो क्या बताया था। वैसे तो पीडीएफ में भी इतना स्पष्टता से लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं हो सकता ना समझ में आए, है ना। तो यानी आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो जो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप लोगों को जब आप क्लास में पढ़ लेते हो, पीडीएफ जो क्लास की बोर्ड पीडीएफ है इसी को डाउनलोड कर लो फोन में, और फिर एक एक लाइन का अर्थ खुद से करो। फिर एक लाइन का संस्कृत लिख करके अपनी कॉपी में, अब एक बार आपने पीडीएफ से पढ़ लिया है, उसी लाइन को हिंदी में लिखो कि इस शब्द का एव का मतलब क्या था, यहाँ पर जो है लक्ष्मी का मतलब क्या था, राग पारिजात पल्लव का मतलब क्या था। तो वो एक एक शब्द लिख करके उसका अर्थ करोगे तो अपने आप आने लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। ठीक है। तो अब शनिवार को यूट्यूब पर रिवीजन जो चलेगी आपकी, यानी जो हम मंडे टू फ्राइडे पढ़ रहे हैं, इसका रिवीजन हम लोग सैटरडे में मॉर्निंग 7 AM रखते हैं। इसमें हम 7 से 8 9 10, है ना, जो भी 10 AM तक लगभग, मतलब इसके बीच में ही 2 घंटे का सेशन, 2.5 घंटे का सेशन, जिसमें पूरे हफ्ते जो कुछ पढ़ा है उसका कर लेंगे। ठीक, 10 बजे ही करना भाई। देखो सैटरडे है तो मेरी पूरे हफ्ते में जो है वो 10 से 6 क्लास होती है, तो मैं सैटरडे के दिन थोड़ा सा जल्दी फ्री होगा, क्योंकि मैं सैटरडे के दिन बाकी क्लासेस नहीं लेती और संडे को भी नहीं लेती। तो अब मुझे सिर्फ आपकी एलटी ग्रेड के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि एलटी ग्रेड को भी मैं इसलिए अभी सैटरडे की क्लास लेने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है ना, तो रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम इसको मंडे टू फ्राइडे करने के बाद सैटरडे को सुबह 7 से 10 तक क्लास लेकर के मैं 10 बजे के बाद फ्री होकर के अपने जो सैटरडे संडे के काम है उनको निपटा लूँ। तो इसीलिए 7 से 10 AM का समय मुझे ठीक लग रहा है। तो देख लेना, आप में से जो लाइव ले सकता है वो लाइव ले लेंगे, जो लाइव नहीं देख सकता फिर वो बाद में देख लेना। ठीक है। तो संडे सैटरडे के दिन हम इस तरीके से आपके रिवीजन सीरीज, जिसमें वन शॉट में उस दिन आप लोगों का पूरा जितना मंडे टू फ्राइडे पढ़ाया होगा उतना, और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। और रिटर्न के लिए, मेंस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको मॉडल आंसर्स के तौर पर, जैसे आज शुरुआत में दिखाया था, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस दिखाऊंगी, जिससे प्री और मेंस आपके दोनों ही तैयार होता रहेगा साथ के साथ, है ना। मतलब मेंस पे तो अभी आप बहुत फोकस मत करना, अभी आपको प्री पे ज्यादा फोकस करना है। मेंस को बस दिमाग में रखना कि हाँ इस तरीके से होगा, तो हमें जब बाद में हम प्री के बाद मेंस की तैयारी करेंगे, तो फिर वहां पर ये चीजें आपने पहले से पढ़ रखी होंगी, समझ में होंगी, आई होंगी, अर्थ उसका पता होगा, फिर हमको सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस ही उधर करने के लिए रह जाएगी, है ना। चलिए फिर आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। मुलाकात आप लोगों से अब दोपहर 1 बजे होगी। व्याकरण की आज दूसरी क्लास होगी 1 बजे वाली, तो व्याकरण का अलग फोल्डर बना हुआ है, वहां से आप उस क्लास को पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं खत्म करूंगी। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।